Okay, everybody, it's my request from all of you to please keep the background on mute so that we can move to a smooth run. Okay. So I think we have started with the thought process. We have understood what is thought actually and what are the types of thoughts, negative and positive thoughts के बारे में हमने बात की थी. Yeah. And बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड कि थॉट का कितना रेलिवेंस होता है हमारी लाइफ में, कितना इंपॉर्टेंस होता है और कैसे आपकी लाइफ में आपके जो थॉट्स हैं वो मिरेकल क्रिएट करते हैं और आपकी लाइफ में वर्स्ट कंडीशंस भी क्रिएट करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ योर थॉट्स. सो आई हैव ट्राइड टू कोट विद लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स. आपको अलग अलग स्टोरीज के थ्रू मैंने बताने की कोशिश की थी, इफ यू रिमेम्बर. तो आपको एक कैदी वाला मैंने इंसिडेंट बताया था कि कैसे एक कैदी को सजा दी गई थी एंड उसके माइंड ने कैसे पॉइजन क्रिएट किया एंड ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो गई. सो इट्स ऑल थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ योर थिंकिंग कि व्हाट आर यू थिंकिंग. आपका जो डोमिनेंट थॉट है, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो कैसे आपकी डेस्टिनी लिखता है. वी हैव लर्न सो मेनी थिंग्स लाइक दैट अबाउट थॉट. सो टुडे मैंने आप लोगों को एक चीज बोला था कि अपनी अपनी लाइफ का अपना ऑब्जेक्टिव डिसाइड करके आइएगा कि आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, चाहे वो शॉर्ट टर्म प्लान हो, लॉन्ग टर्म प्लान हो या जो भी है, आपके जो भी सपने हैं, आपका जो विजन है, मिशन है, आपका ड्रीम है, आप क्या करना चाहते हैं वो लेकर आइएगा. आई थिंक और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने अपना होमवर्क कर लिया होगा. आई एम नॉट गोइंग टू आस्क फ्रॉम एनीवन पर्सनली कि व्हाट्स योर ड्रीम, राइट? या सो आई थिंक आप सभी लोग अपना होमवर्क करके आए हैं कि आपकी लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या पाना चाहते हैं. Here today we'll be learning lot of techniques by which we will be able to achieve our objectives, our dreams, our mission. Yeah. So देखिए, जामवंत के बारे में सुना है आपने? रामायण में जामवंत जी होते हैं जो हनुमान जी को याद दिलाते हैं समुद्र, मंथन, वो जो उनको समुद्र क्रॉस करके जाना होता है श्रीलंका के पास, तो उनको वो उस टाइम पे याद दिलाते हैं कि दीज आर योर पावर्स. यू रिमेम्बर? Yes. या तो मैं जामवंत का रोल प्ले कर सकती हूँ, आपको बता सकती हूँ कि आपके अंदर इतनी. प्लीज म्यूट योर बैकग्राउंड. ये जिसका भी बच्चा मम्मा मम्मा चिल्ला रहा है, कृपया मम्मा को बोलिए कि बच्चे को संभाले. जिसकी भी गुड़िया रो रही है वो अपने बच्चे को चुप कराइए. खिलौना दे दो भाई, खिलौना मांग रही है वो. मैम यू कैन म्यूट रफीना. म्यूट कहाँ से होता है? ये सबको म्यूट कैसे कर सकते हैं? उनके नाम पे क्लिक करो आप. ओके, बैकग्राउंड अभी म्यूट हो गया. एवरीथिंग इज फाइन नाउ? यस फाइन. ओके, सो आई वाज जस्ट टेलिंग यू ऑल कि मैं वो जामवंत जी का रोल प्ले कर सकती हूँ कि आपको बता सकती हूँ कि आपके अंदर इतनी सारी शक्तियां हैं, आप उनको जगाइए और समुद्र जो है वो उलांग कर आप अपने जीवन में जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. समुद्र आप ही को पार करके जाना है, सिर्फ हम आपको आपकी शक्तियों के बारे में, आपके थॉट प्रोसेस के बारे में अवेयर कर सकते हैं, राइट? कि आपको नया थिंकिंग पैटर्न कैसे डेवलप करना है, आपको कैसे ऑल्टरनेटिव थिंकिंग को डेवलप करना है, करना आपको ही है. फिर से मैं एक बार रिक्वेस्ट करूंगी कि जो कुछ भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हैं उसके लिए स्टेप्स आप ही को उठाने पड़ेंगे, राइट? मेरी जिंदगी में अगर मुझे कुछ करना है तो उसके लिए स्टेप्स मुझे उठाने पड़ेंगे. आई विल नॉट कम टू यू पीपल. आपकी लाइफ में आप कोई बदलाव लाना चाहते हैं, कोई चेंज लाना चाहते हैं या अपना कोई सपने को अचीव करना चाहते हैं तो उसके लिए स्टेप्स आपको उठाने पड़ेंगे. या तो Yes. सबसे पहले allow yourself to think like differently. Today we'll be learning how do you train your mind to think like a winner. तो 3 चीजों की आपको जरूरत है, 3 चीजें जो हैं वो आपको करने की बड़ी जरूरत है. जो सबसे पहली चीज है वो है, फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज, आई एम सॉरी मैंने डू का ओ हटा दिया, इट्स डे ओनली. सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज अलाउ योरसेल्फ टू थिंक डिफरेंटली. अपने आप को अलाउ करिए कि आप अलग तरीके से सोच सकें. देखिए, पहले से जो आप सोचते आ रहे हैं उससे आपको वही परिणाम मिल रहे हैं, वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं जो आपको अभी तक मिलते आ रहे थे, राइट?
I told you in my earlier presentation also कि जो चीजें आप अपनी जिंदगी में अभी तक करते आ रहे हैं उससे वही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, right? If you want to do something new in your life, you want to do achieve something new in your life, आपको कोई जिंदगी में और मकसद अचीव करना है और बढ़िया सेल टारगेट अचीव करना है, अच्छे से प्रोडक्शन करनी है, नंबर ऑफ चेयर्स इंक्रीज करनी है, जो कुछ भी करना है इन योर पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, तो उसके लिए माइलस्टोन बनाना पड़ेगा आपको। आपको उसके लिए रेडी होना पड़ेगा, अपने आप को अलाउ करना पड़ेगा। हम अपने आप को अलाउ नहीं करते जनरली कि टू थिंक डिफरेंटली, आपको अलग तरीके से सोचना पड़ेगा, राइट? सेकेंड वन इज you have to allow yourself to think in a new creative pattern, right? आपको नया थिंकिंग पैटर्न, क्रिएटिव पैटर्न डिजाइन करना पड़ेगा, अपने लिए एक नए तरीके से सोचना पड़ेगा जो कि आपको रिजल्ट्स दे, जो आपका वैल्यू एडिशन करे आपकी लाइफ में, आपकी वर्किंग लाइफ में, हमारी कंपनी में, हमारी कंट्री में, एंटायर वर्ल्ड में, राइट? अलाउ योर सेल्फ टू क्रिएट न्यू डिजायर्स एंड विशेज। हम बहुत सारी अपनी विशेज को, डिजायर्स को, सपनों को मारते चलते हैं कि ये नहीं अचीव कर पाएंगे, ये नहीं कर पाएंगे, अभी इसके लिए पैसा नहीं है, अभी इसको होल्ड कर देते हैं। नया सोचिए, नए रास्ते बनाइए, नए सपनों के बारे में सोचिए और क्या कर सकते हैं और क्या अचीव कर सकते हैं, राइट? तो स्वयंभू बनने की कोशिश करिए, किंग ऑफ द ऑनर ऑफ योर ओन माइंड, राइट? स्वयंभू का मतलब समझते हैं आप क्या होता है? स्वयंभू का मतलब होता है, स्वयंभू मीन्स अपने ऊपर राज करने वाला, राजयोगी, जो अपने ऊपर राज करता है, जो अपने मन को अपना गुलाम बनाना जानता है, वो पूरी दुनिया को अपना गुलाम बनाना जानता है, राइट? अभी हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हम अपने मन के गुलाम है, राइट? सबको पता है कि मॉर्निंग वॉक करना बहुत अच्छी बात है ना? यस और नो? सबको पता है 5 बजे 6 बजे उठना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उठता कौन है? कितनी बार ऐसा होता है कि हम अलार्म लगाते हैं 6 बजे का और ऑफिस जाना है 8 बजे, तो जो लोग पीजी पे रहते हैं वो 6 बजे का लगाएंगे, फिर सोचेंगे 10 मिनट और सो जाते हैं, 15 मिनट और सो जाते हैं, 20 मिनट और सो जाते हैं, राइट? मन बार बार बताता है अभी तो वो इतना टाइम है, अभी तो इतना टाइम है, थोड़ा सा और, थोड़ा सा और। तो गुलामी किसकी करते हैं हम? अपने मन की। तो अपने मन की गुलामी करनी सबसे पहले बंद करनी पड़ेगी अगर आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, राइट? तो क्योंकि ये मन ही आपको भटकाएगा और ये मन ही आपको सही जगह पर ले जाएगा। तो इस मन को डायरेक्ट कराना, इस मन को चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। आपने कुरुक्षेत्र का युद्ध देखा था ना, महाभारत का, उसमें श्री कृष्ण जो है वो डायरेक्ट करते हैं अर्जुन को, उसके सारथी बनते हैं, है ना, कि उसको कहाँ लेके जाना है, कैसे क्या करना है। तो अपने मन का आपको सारथी बनना है कि उसको कहाँ पे लेके जाना है, अपने विचारों का सारथी बनना है कि आपके विचार वही होने चाहिए जो आप पाना चाहते हैं जीवन में। या यू आर गेटिंग मी? तो मन की गुलामी करनी छोड़नी पड़ेगी। So you have to be the owner of your mind, not the slave of your mind. Getting my point? Yes, ma'am. Yeah. So क्या करने की जरूरत है? देखिए, what to do, what is required to do. The first thing which is required, see the existing pattern of the thoughts in your mind. इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, अपने साथ बैठिए, अपने आप से पूछिए कि मन में चलता क्या है। देखिए, ऑब्जर्व करिए अपने आप को कि मन में चलता क्या है, आपका थिंकिंग पैटर्न कैसा है, आपकी लाइफ में सिचुएशंस आती हैं तो आप कैसा कैसा सोचते हैं उनके बारे में। गेटिंग माय पॉइंट? जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको डांट दिया तो आप क्या रिएक्ट करते हैं उस टाइम पे? आप भी ऐसा ही करते हैं। हो सकता है आप, किसी ने डांटा आपने तो उसके ऊपर हाथ ही उठा दिया, हाँ? या किसी लाइफ में किसी ने आपसे बहुत प्यार से बात की तो आप उसके ऊपर पूरा फूल झड़काने लग जाते हैं। या लाइफ की कोई भी सिचुएशन जब आती है, एकदम से आती है, तो आपकी रिएक्शंस क्या होते हैं, आपका थॉट पैटर्न कैसे काम करता है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसे काम करता है। अपने साथ बैठिए, टाइम लगाइए, एनालिसिस करिए, देखिए कि अंदर थॉट्स क्या चलती हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल हम एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर एक इंसान के मन में 60,000 थॉट आते हैं एक दिन में, एज पर द साइंस सेज, तो एक बार थोड़ा एनालिसिस करिए कि आपके मन में पूरा दिन क्या चलता है, किस किस के बारे में विचार आते हैं। एक दिन लिखिए, आपको बड़ा मजा आएगा एक्सरसाइज करने में। बैठिए और लिखिए कि बीवी के बारे में आते हैं, इसके बारे में आते हैं, उसके बारे में। कई बार तो आपको लगेगा इतने सारे अननेसेसरी लोग, इनके बारे में भी मेरे पास विचार आते हैं, मैं सोचता हूँ। तो उनमें से टिक मार्क करिए कि कौन सा जरूरी है, कौन सा जरूरी नहीं है। आपको डिसीजन लेना है ना? जैसे कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो सबसे पहले डॉक्टर को बताते हैं ना कि आपको ये प्रॉब्लम है। पहले डॉक्टर आपसे पूछता है कि आपको कहाँ तकलीफ है, क्या तकलीफ है। सीधा तो ऑपरेशन थिएटर में नहीं ले जाता आपको, क्या हो भैया आपका ऑपरेशन करते हैं, हाँ? जैसे आप गए,
आपसे पहले डायग्नोज करता है, आपसे पूछता है कि आपको तकलीफ कहाँ है, दर्द कहाँ है, पेन कहाँ है, आप उसको बताते हैं, राइट? उसके बाद उसके टेस्ट होते हैं, डायग्नोसिस होता है, उसके बाद प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड होती है, फिर उसके बाद एक्शन प्लान तैयार होता है। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो सबसे पहले आपको यू हैव टू सी द एग्जिस्टिंग पैटर्न ऑफ द थॉट्स इन योर माइंड। आपको अपना ऑपरेशन करना है कि अपने माइंड में क्या चलता है, कैसे थॉट्स आते हैं, कितने रेलिवेंट आते हैं, कितने बेकार आते हैं, कैसे थॉट्स आते हैं, क्या इनका आपकी लाइफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो जो आपके विचार डोमिनेंट होते हैं वो आपका डेस्टिनी बनता है। अब इट्स अप टू यू, कुछ विचारों को आप कुछ थॉट्स को आप इंटेंशनली डेवलप कर सकते हो, और कुछ विचार जो है अपने आप अनइंटेंशनली आने लग जाते हैं, राइट? जब तक आप अपने माइंड को सीड्स नहीं दोगे, गुड थॉट्स नहीं दोगे, तो नेगेटिव थॉट्स तो वो ऑटोमेटिकली पकड़ ही लेगा कहीं ना कहीं से, राइट? तो सबसे पहले आपको अपना ऑपरेशन करना है। यू हैव टू सिट विद योरसेल्फ, यू हैव टू डू द एनालिसिस कि आपके माइंड में कैसे कैसे विचार आते हैं, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रेलिवेंट है, बेकार है, यूजलेस है, वेस्ट थॉट है, किस तरह के थॉट्स आते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टेक अ डिसीजन टू डिसॉल्व और चेंज एग्जिस्टिंग थॉट पैटर्न। उसके बाद आपको एक निर्णय लेना है, आपको एक कमिटमेंट देना है अपने आप को। हाँ, अपने आप को एक फर्म डिसीजन लेना है आपको कि आपके मन में जो विचार आते हैं, देखिए फर्स्ट जो आपका स्टेप है वहां पे आपने एनालिसिस किया, वहां पे आपको पता चला कि अच्छा ये प्रॉब्लम्स है, इनको हटाना है और ये विचार लेकर आने हैं, ठीक है? सेकेंड स्टेप में आप वो डिसीजन लेंगे कि इनको डिसॉल्व करना है, इनको चेंज करना है, जो एग्जिस्टिंग थॉट पैटर्न है। अभी जिस तरीके से आप सोचते हैं, जिस तरीके से चीजों को समझते हैं, उनको अब आपको बदलना है। यू हैव टू टेक अ डिसीजन। फॉर एग्जाम्पल हमें पता है कि हम, फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये सोचते हैं कि कोई आदमी है जो बहुत सारी चाय पीता है, एक दिन में 4-5 कप चाय पी जाता है, आपको पता है कि चाय पीना इतना सारा चाय पीना, कई लोगों की आदत होती है ना, 4-4 5-5 कप चाय पी जाते हैं पूरे पूरे दिन में। अब थोड़ी देर में हाँ भी चाय बना दो, चाय बना दो, ऑफिस में होते हैं तो चाय मंगाते रहते हैं। हाँ, होती है, अलग अलग लोगों को अलग अलग तरह की आदत होती है। आपको पता है इतना सारा चाय पीना इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ, आपको सब पता है, बट आप मन के गुलाम बन जाते हो। मन बार बार लालच देता है, पी ले थोड़ा सा और पी ले। आप इसको किसी भी चीज में कनेक्ट कर सकते हैं। तो मन आपको बार बार लालच देता है और आप मन के गुलाम बन के चाय पीते रहते हैं। फिर आपने कोई सेशन अटेंड किया एक दिन हेल्थ के ऊपर, और आपको पता चला कि इट्स सो डेंजरस फॉर योर हेल्थ टू ड्रिंक सो मेनी टीज। तो आपने क्या किया, डिसीजन लिया कि भैया आज मैं सिर्फ 1 कप चाय पीऊंगा पूरे दिन में। तो घर वाले भी हैरान है, घर वाले भी कहेंगे अच्छा नहीं पीनी, सब आपको टोकेंगे, अच्छा आज आज पूरा दिन चाय नहीं पियोगे, चाय नहीं पियोगे, तरह तरह के विचार आपको आएंगे। लोग आपके डिटर्मिनेशन को तोड़ने की कोशिश करेंगे कि आप ये नहीं कर सकते। हाँ, उस टाइम पे आपका मन सबसे पहले आपके लिए दोस्त और दुश्मन दोनों की भूमिका निभाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो टेक अ डिसीजन टू डिसॉल्व और चेंज एग्जिस्टिंग थॉट पैटर्न। अपने मन को बार बार बताइए कि आज मुझे सिर्फ 1 ही कप चाय पीनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, कितना ही कुछ हो जाए, बट चाय मुझे 1 ही कप पीनी है। मन बार बार करे अरे पी ले, क्या होता है सेशन में, कुछ नहीं होता, अरे थोड़ी सी तो जिंदगी बची है, क्या मरना है तो चाय पी के तो मरेंगे, क्या हो गया। मन तरह तरह के विचार देगा आपको, लेकिन आपको अपने मन को हराना है। हाँ, मन को हराना है कि जो आपने निश्चय कर लिया है, जो आपने डिसीजन ले लिया है, उसे आप अचीव करके छोड़ेंगे। और एक दिन जैसे तैसे आपने निकाल लिया, फॉर एग्जाम्पल एक दिन आपने निकाल लिया कि आपने 1 ही कप चाय पी, उससे क्या होगा? उससे कोई बहुत बड़ा मिरेकल आपकी लाइफ में नहीं आएगा कि आपने एक दिन 1 कप चाय पी। ऐसे आप 5-5 6-6 कप चाय पीते थे एक दिन में, तो चलो आज आपने 1 कप चाय पी, तो उससे क्या होगा? कोई बता सकता है उससे क्या होगा? कॉन्फिडेंस, या कॉन्फिडेंस। यस, उससे आपके मन को ये समझ में आएगा कि भैया इस इंसान के साथ जीना है तो इसकी माननी पड़ेगी। गेटिंग माय पॉइंट? आपके मन को मारना आना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि मुझे इसी इंसान के साथ जीना है तो इसका गुलाम बन के रहना पड़ेगा, मैं इसका मालिक बन के नहीं रह सकता। अपने मन को हराना आ जाएगा आपको। छोटी छोटी एक्सरसाइज है। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, हाँ, तो गाड़ी में ट्रैवल करते करते आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि मैं इधर नहीं देखूंगा। वो होता है ना, एक बार किसी ने किसी को बताया कि बंदर के बारे में मत सोचो। सोचो, अभी मैं आपको बताती हूँ कि आप बंदर के बारे में इमेजिन मत करना, बंदर के बारे में मत सोचना। तो मन भाग भाग के बंदर के बारे में सोचेगा।
गेटिंग? कैसे ना कैसे बंदर ही बंदर सर पे कूदने लग जाएंगे हर जगह, मेरी शक्ल में भी आपको बंदर नजर आने लग जाएगा, राइट? तो मतलब कहने का मतलब है जैसे गाड़ी में आप ट्रैवल कर रहे हैं एंड somebody इज ड्राइविंग इन योर साइड, तो आप ये डिसीजन ले सकते हैं 2 मिनट के लिए आप उधर नहीं देखेंगे। तो जैसे ही आपने अपने मन को फटाक से बोला 2 मिनट के लिए इस साइड नहीं देखना, पूरे 2 मिनट के लिए घड़ी लगा लीजिए मोबाइल में, देखिए 2 मिनट तक इधर नहीं देखना, मन बार बार कहेगा इधर ही देख, एक बार इधर देख, देख यार कुछ नहीं होता, एक बार देख। लेकिन आप जब नहीं देखेंगे ना, छोटी छोटी एक्सरसाइज, तो मन को ये समझ में आना शुरू हो जाएगा कि उसे आपकी माननी पड़ेगी, राइट? एक दिन का डिसीजन ले लीजिए कि आज पूरा दिन फेसबुक चला के ही नहीं देखना कि क्या हो रहा है फेसबुक। पूरा दिन का डिसीजन ले लो कि आज स्टेटस नहीं देखना किसी का भी, किसी ने कुछ भी पोस्ट किया हो, आई डोंट वांट टू गो टू सी, जस्ट फॉर अ डे, एक दिन के लिए। तो ऐसी ऐसी चीजें करोगे तो आपका मन आपके धीरे धीरे कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगा, राइट? आपको अच्छा लगेगा, अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा अपने ऊपर, कि आप अपने मन के मालिक बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। एक ही दिन में डिसाइड करेंगे कि आज तो बड़ी चीज करनी है तो नहीं कर पाएंगे, सीढ़ी चढ़नी है धीरे धीरे। गेटिंग माय पॉइंट? सो आपको एक डिसीजन लेना है कि आज आप अपना थॉट पैटर्न चेंज करने वाले हैं, या अपने साथ बैठिए, डिसाइड करिए कि दीज आर द प्रॉब्लम्स, इनके ऊपर काम करना है और इसका ये एक्शन प्लान है। मन कितना भी आपको तंग करेगा, मन हर तरह से आपको तंग करेगा, इतने ऑल्टरनेटिव्स लाके आपके सामने खड़ा करेगा, ये नहीं तो ये कर लो। हाँ, मुझे अगर मैंने आपको बताया कि आपको चाय पीने का बहुत शौक है, तो तरह तरह से बताएगा, चाय थोड़ा दूध ज्यादा डाल के बना लो तो चाय कम नुकसान करेगी, बट पी लो दोबारा, क्या हो गया? तरह तरह के आपको ऑल्टरनेटिव देगा। तो आपका डिसीजन अगर स्ट्रांग है, आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग है, तो आप जीवन में विजय पा जाएंगे, राइट? योर थर्ड थिंग इज व्हेन यू डिसाइड कि आपने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, आपने एक डिसीजन ले लिया, राइट? अब आपको रिप्लेस करना है। मन के अंदर बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, राइट? उस कचरे को साफ करना है, उसको निकालना है अपनी लाइफ से, रिप्लेस करना है। जो कुछ आपको पता है कि दीज आर द बैड थॉट्स, राइट, मुझे इन चीजों को हटाना है, आपने एनालिसिस कर लिया, आपने डिसीजन ले लिया, अब आप उन थॉट्स को रिप्लेस करेंगे धीरे धीरे। किसके साथ रिप्लेस? देखो, मन के साथ एक बहुत मजेदार चीज ये है कि मन को अगर आपने डायरेक्शन नहीं दी तो वो ऑटोमेटिक डायरेक्शन ले लेता है। अगर आपने मन को नहीं बताया कि आपको क्या सोचना है, तो मन ऑटोमेटिकली कुछ भी सोचना स्टार्ट करता है ना? आपने देखा होगा ना, आप कुछ सोचने बैठते हैं, कई बार कुछ करने लगते हैं, थोड़ी देर तक तो कॉन्शियसली अपने आप को बताया, फिर एकदम से मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है। होता है आपके साथ? किसके बारे में सोचा था, क्या सोचने लगे और क्या क्या स्टोरीज आपको कनेक्ट होगी, फिर वो कहाँ पहुंच गए। होता है? तो रिप्लेस करने के बाद आप अपनी थॉट्स को जब रिप्लेस करेंगे, तो उनके साथ रिप्लेस कर दिया आपने माइंड से, अब माइंड को कुछ चाहिए सोचने के लिए, तो आपको वो थॉट्स को ताकत देना है, रीइंफोर्स करना है। स्पेलिंग गलत हो तो मुझे माफ करिएगा। रीइंफोर्स करना है उस थॉट को जो आप अपने जीवन में पाना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी वांट्स टू शेयर एनी ऑफ द ऑब्जेक्टिव कि आप क्या करना चाहते हैं? एनीवन? सब गायब? किसी कोई एक बता सकता है? अंजू, आप बता सकते हो, आप लाइफ में आप का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या ड्रीम है? लाइफ नहीं, इमीडिएट गोल। हाँ, इमीडिएट गोल बताइए, क्या करना चाहती हो आप? Now I don't want anyone to laugh at this, but I need to reduce weight. You want to reduce to weight? Okay, that's wonderful, wonderful. So आपको क्या करना है? रिप्लेस करना है उन थॉट्स को कि आई एम फैटी, मैं मोटी हूँ, ठीक है? अच्छा, मुझे ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी, ये खाऊंगी तो मोटी हो जाऊंगी। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, आप उसके लिए प्रॉपर Yes, अपना yes. प्रोसेस बना सकते हो। आपको उस विचार को ताकत देना है कि यू आर सो स्लिम ट्रिम, यू आर सो ब्यूटीफुल, यू आर सो स्लिम ट्रिम। अपना पोस्टर लगाया बढ़िया सा कि आई एम जस्ट लाइक दैट। माइंड को समझा दो कि आप पतली हो चुकी हो ऑलरेडी, यू आर सो स्लिम। यही थॉट आप अपने आप को दो। कोई आपको बार बोलता है कि अरे तुम तो मोटे, बोलो मैं तो पतली हो चुकी हूँ, मैं तो पतली हो चुकी हूँ। लोगों को बोलो, ये चीज बोलना स्टार्ट करो, पीपल को, अपने आप को बोलो, अपने आप को मैक्सिमम टाइम यही थॉट दो कि यू आर सो स्लिम ट्रिम, यू हैव कंट्रोल्ड योर वेट, वाओ, कांग्रेचुलेट योरसेल्फ, फील अबाउट दैट कि आपका वेट कंट्रोल हो चुका है। आपका वेट जो आपने आइडेंटिफाइड, एक पर्टिकुलर वेट सोचा था अपने बारे में, यू हैव अचीव दैट। उसका एक छोटा सा 40 kg 50 kg जो भी आपको वेट चाहिए कि आपको इस वेट पे आना है, उसका पिक्चर लगा लो अपने मोबाइल में एंड थिंक कि दिस इज योर वेट, दिस इज योर वेट एक्चुअली। उस नंबर को अपने वर्क स्टेशन पे लगा लो,
40 है, 50 है, एंड थिंक अबाउट दैट ओनली कि दिस इज यू, दिस इज यू. उस थॉट को ताकत देना है आपने, रीइंफोर्स करना है न्यू थिंकिंग पैटर्न को. गेटिंग माय पॉइंट? Yes. होल्ड But ऑन. how would it, sorry, how would it affect the actual situation? Yeah, it will affect the actual situation so nicely. आप जैसा सोचेंगे बार बार, आपका डाइट प्लान, जब भी आप कुछ खाएंगे तो आपको पता होगा कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना, क्योंकि मन आपको बार बार बोलेगा कि अंजू दिस इज द वेट 50 kg 50 kg. तो अंजू बार बार वही कर्म करना स्टार्ट करेगी, वही एक्शंस करना स्टार्ट करेगी जो उसको 50 kg पे लेके जाएंगे, क्योंकि I माइंड get में your point. 50 kg चल रहा है ऑल द टाइम. तो अंजू वही सब करेगी ऑटोमेटिकली जो 50 kg की तरफ मूव होगा. राइट? Right. आते वक्त एक्सरसाइज जो कुछ भी है व्हाटएवर, कि ऑफिस में 10-15 सीढ़ियां चढ़ ली, ये कर लिया वो कर लिया, बैठना नहीं है, ये नहीं करना वो नहीं करना, अपने आप एज पर योर जो भी आपका ड्रीम है उसके अकॉर्डिंग. जब आप माइंड को, उस थॉट को बहुत पावर दे देंगे ना, वो थॉट डोमिनेंट होनी स्टार्ट होगी आपकी लाइफ में. और जो चीज डोमिनेंट होती है आपसे वही काम ऑटोमेटिकली करवाती है. राइट? आप देखिए, एक इंसान के मन में एक विचार आया कि इस इंसान ने मेरा बहुत बुरा किया है, बहुत बुरा किया, कुछ किया. उस इंसान के मन में एक थॉट आया कि मुझे इसको मार देना चाहिए. यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको मार देना चाहिए. वो थॉट इतनी बार आया कि आप देखो मर्डरिस्ट मर्डर कर देते हैं. क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो थॉट इतना पावरफुल होता है कि सामने वाले को मार दो. अलग अलग स्ट्रैटेजी खेल जाते हैं लोग. कितने जो मर्डर के केस आते हैं, पहले मैं वो देखती थी क्राइम इंडिया करके, क्राइम पेट्रोल करके. आई वाज सरप्राइज टू सी. बचपन में देखते थे, अब तो मैं इस तरह की कोई चीज नहीं देखती हूँ. बचपन में हम लोग देखते थे क्या क्या केसेस निकल के आते थे, लोग क्या क्या सोचते हैं ये निकल के आता है. तो जो आपका थॉट माइंड, जिसके ऊपर थॉट के ऊपर डोमिनेंट है ना, वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होके रहेगा. दिस इज अ लॉ, दिस इज अ साइंस. तो इस साइंस को आप अपने खिलाफ यूज कर सकते हैं, आप इस साइंस को अपने फेवर में यूज कर सकते हैं. इट्स अप टू यू. राइट? इसीलिए कहा जाता है कि मैन इज द क्रिएटर ऑफ इट्स डेस्टिनी. आपका कर्म आपके भाग्य को निर्माण करता है. तो आपका पूरा डेस्टिनी आपके हाथ में है. आप कुछ भी करना चाहते हैं, यू कैन डू दैट. राइट? ऐसा नहीं है कि आपको अलग बनाया, मुझे अलग बनाया, मोदी जी को अलग बनाया. वी ऑल आर द ह्यूमन बींग्स, वी ऑल हैव द पावर्स. सम ऑफ द पीपल utilize their power in their favor. That's why they are become celebrity, they become world class famous personalities, and some of them are not that, not reached to that level, because of the thinking pattern. So here today we'll be learning how to change the thinking pattern. देखिए टेक्निक्स बहुत सारी हैं. मैं कोशिश करूंगी कि एक ही टेक्निक को आज कवर करूं, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव आज का जो सेशन, ये जो सेशंस हैं ये डिलीवर करने का, ये नहीं है, एक फॉर्मेलिटी नहीं है कि मुझे जस्ट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटेशन. माय पर्पस इज टू ब्रिंग चेंजेस इन योर लाइफ. राइट? तो उसके लिए सेशंस आगे कंटिन्यू करें, दैट्स ओके. अभी हमारे पास बहुत सारा टाइम है, वी कैन स्पेंड गुड टाइम ओवर द ट्रेनिंग्स. तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, चीजों को ध्यान से सीखने की कोशिश करिएगा. और सबसे बड़ी चीज है लाइफ में इम्प्लीमेंटेशन की. जो कुछ भी आप सीखें आप उसको इम्प्लीमेंट करिए. until and unless you will not start the implementation, nothing will come out of anything. Right? Start doing the experiment in your life. किसी के कहने से, किसी के बताने से लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आते जब तक आप चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं करते. गेटिंग माय पॉइंट? So today, yeah, yes, David, you want to ask something? You have raised the hand. Yeah, David, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो David, are you listening to me? डेविड ने मैसेज दिया है कि उसका आपका वीडियो स्टक हो गया है. Okay, it's maybe the network problem is there at David's side. Yeah. Yes, maybe. So shall we move on, or should I wait for David to come for the network? To him. Yeah. I will talk to him. Okay, no worries. So I think
The action plan is quite clear that first you have to ask yourself what is there in your mind, then take a decision to dissolve or change the existing thought patterns and replace and reinforce new thinking pattern. अब ये हर किसी की लाइफ में इंडिविजुअली वेरी करेगा कि आपका अंजू का ऑब्जेक्टिव इज टू बिकम अ गुड स्लिम ट्रिम गर्ल, हाँ स्लिम ट्रिम लेडी, आई एम सॉरी, एंड किसी का कोई ऑब्जेक्टिव है, किसी को बहुत अच्छा घर खरीदना है, किसी को बहुत अच्छा जॉब कर लेना है, किसी को अपनी करंट जॉब में अच्छी प्रमोशन लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, बंगला लेना है, व्हाटएवर आपका जो भी पर्सनल जो भी गोल है उसके हिसाब से आपके थिंकिंग पैटर्न आप डिसाइड करेंगे. तो यू कैन कम टू मी इंडिविजुअली पर्सनली इफ यू हैव एनी गोल. आपको चाहिए कि आपको पर्टिकुलर क्या थिंकिंग पैटर्न ऑप्ट करना चाहिए एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए, इज योर डिफरेंट. इफ यू वांट टू शेयर विद मी तो आप पर्सनली मुझे रीच कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं. आई विल बी हेल्पिंग यू आउट नाइसली. So this is a collective platform. यहाँ पे हम आप सबकी queries को नहीं ले पाएंगे. I'm sorry for that. So shall we move on the next? Yes. Okay. So here I'll be giving you certain tools. जैसा कि मैंने बताया कि अभी हम एक ही टूल के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसी के बारे में बात करने में मुझे टाइम लग जाएगा. The first tool is reprogram your subconscious mind. My favorite topic. I hope you all are aware about mind, subconscious mind. How many of you? Mohan, do you have any knowledge about subconscious mind? Not that much. Okay. Aragya, do you have heard anything about subconscious mind? Yes, ma'am. Yeah. Okay. Can you please give some idea? मैम मुझे ज़्यादा तो पता नहीं है मैम, बस थोड़ा बहुत मुझे पता है. जैसे ये मान लीजिए मैम, मेरे हम लोग के जो दिमाग मैम वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं. Okay. हेलो. Yeah. एक दिमाग में कोई भी काम करने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग आती है और कोई एक दिमाग होता है मैम, दिमाग का एक पार्ट होता है जो उसमें नेगेटिव थिंकिंग मतलब ना करने की, जो मतलब काम को नहीं करने के लिए वो उत्साहित करते हैं. तो ये 2 Okay. पार्ट्स में से हमेशा सबकॉन्शियस माइंड वही वाला पार्ट होता है जो लास्ट में हार जाता है. आई थिंक मुझे इतना ही पता है इसके बारे में. No worries. कोई बात नहीं. कोई बात नहीं. Anybody else? Nitin, Jam, you wanna add something? Ma'am, Yeah. Who's there? Vinayak. Yeah, Vinayak. We have a two, like one conscious mind and one is subconscious mind. So हम लोग जो भी चीज देखते हैं 24 घंटे, what we read, what we see, everything. एक होता है उसमें से कुछ पार्ट जो होते हैं कॉन्शियस माइंड में आता है, that we recall easily. वो तुरंत हमको रिकॉल हो जाता है. बट लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड में जाता है that वो इजीली रिकॉल नहीं होता है. Okay. Akhilesh, do you have any idea about subconscious mind? मैम इसमें बस मुझे इतना पता है कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस में क्या होता है. जैसे सबकॉन्शियस मतलब जो हमारा दिमाग होता है उसके अंदर जो बातें हमारे भरी होती हैं, जैसे नेगेटिव वाली हो गई या पॉजिटिव वाली हो गई, वो जब बाहर आती हैं, जैसे कोई ड्रिंक कर लेता है, जब वो बाहर निकालता है बातें, तो हमारा अच्छा, आप ड्रिंक करके ही बातें बाहर निकालते हो क्या? एक्टिव होता है. बिना ड्रिंक करे आपसे बातें निकलवा सकती हूँ मैं तो, आपको हिप्नोटाइज करके. आप तो वैसे ही एचआर को देख के लॉस्ट हो जाते हो. Just kidding. Yeah, good Akhilesh, good going. Rashmi, you wanna add something? Anju? Hello. Yeah, Anju. Anju, बोलिए. I think subconscious mind is a mind which actually tells you what is right and what is wrong. Yes. Okay. Anyone else? I think Yeah. बोलो. Yes. सुष्मिता. बोलो. सुष्मिता बोलो. I think हम कोई चीज देखते हैं, कोई भी चीज एनालाइज करते हैं हम पूरे दिन में, एक जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है वो उस टाइम उस चीज को देखता है, भूल जाता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रह जाती है. आई थिंक वो हमें बाद That's very good. Let me. Anybody want to add something or should I go? Should I move further? Okay. So let me explain you that this is a powerful tool to change your thoughts, your negative thoughts to positive one, reprogramming of your subconscious mind.
देखिए सबकॉन्शियस माइंड की डेफिनेशन आप लोगों ने अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से जो भी दिया, कुछ लोगों ने सही दिया, कुछ लोगों ने गलत दिया, व्हाटएवर. सो लेट मी ब्रीफ यू कि देयर इज माइंड. आप लोगों का जो माइंड है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, राइट? वन पार्ट, इस पिक्चर को देखिए, इस पिक्चर को देख के समझने की कोशिश करिए. इस पिक्चर के अंदर एक आइसबर्ग है, राइट? उस आइसबर्ग का 10% जो पार्ट है वो विजिबल है. 90% इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो छुपी हुई है वाटर के अंदर, राइट? तो माइंड का, आपका माइंड भी ऐसे ही 2 पार्ट्स में डिवाइड है. वन is your conscious mind. Conscious mind का मतलब you are listening to me right now. You are aware that Madhvi Singh is speaking and you are listening to me. You are in the training. You are in the head office. आप बैठे हैं. You are aware about that. हाँ? ऐसा तो नहीं है अखिलेश पूरा आराम से बढ़िया से चेयर पे लेट गए और कौन ऑफिस में देख रहा है, कोई है ही नहीं. ऐसा नहीं है ना. आपको पता है कि आप ऑफिस में बैठे हैं, आपको कैसे बैठना है, हाँ, किसके साथ बैठे हैं, ऊपर से आप ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं. यू आर कॉन्शियस अबाउट दैट. आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. यू आर अवेयर. जहां पे अवेयरनेस है वो आपका कॉन्शियस माइंड है. और हमारे 100% माइंड का 10% माइंड ऐसा होता है जो अवेयर होता है. मतलब आपके 10% थॉट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आपको पता होता है कि ये थॉट्स अंदर आ रहे हैं. 90% जो आपका माइंड है वो सबकॉन्शियस माइंड है, अर्ध चेतन मन, जो आधा जगा हुआ है. और आपके अर्ध चेतन मन के अंदर इतना बड़ा स्टोरेज है, इतना बड़ा स्टोरेज है. आपके जन्मों जन्मों की जो कहानियां हैं, स्टोरीज हैं, आप पिछले जन्म में क्या थे, उससे पिछले जन्म में क्या थे, इस जन्म में कितना कुछ हुआ है आपके साथ. इमेजिन आप बचपन में पैदा हुए, किसी को कोई मेमोरी याद है, किसी, अभी मैं आपको बोलूंगी 5 साल की मेमोरी को याद करिए, फटाक से आपको याद आ जाएगी. अभी मैं बोलूंगी 7 साल में आप क्या थे, 8 साल में या 9 साल 10 साल में आपका कोई इंसिडेंट फटाक से याद आएगा. कैसे, कहां से आया? हाँ, अभी मैं आपको बोलूंगी कि अपनी वाइफ की शक्ल याद करिए, फटाक से याद आ जाएगी. हाँ, आपकी फर्स्ट नौकरी कौन थी, उस पे बॉस का नाम क्या था, याद आ जाएगा. फर्स्ट जॉब पे कोई ऐसा इंसिडेंट जिसकी वजह से आपको कभी दुख हुआ हो, याद आ जाएगा. कहां से आ रहा है? सबकॉन्शियस माइंड. आपका अर्ध चेतन मन बहुत बड़ा स्टोरेज रखता है. जितना कुछ आप पूरा दिन भर में देखते, सुनते, पढ़ते हैं, जितना जन्मों जन्मों से जो कुछ भी आपके साथ होता आ रहा है, वो सब स्टोर है आपके इस 90% माइंड के अंदर, विच इज सबकॉन्शियस माइंड. एंड ट्रस्ट मी, योर सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल, सो पावरफुल. अर्ध चेतन मन को गॉडली माइंड कहा जाता है. इसके अंदर इतनी शक्तियां छुपी हुई हैं, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, जिनको आप बाहर निकाल सकते हैं. आप एक चीज देखिए कि आप एक आता था इंडियन फैक्टर्स करके, पता नहीं कौन सा एक सीरियल आता था जी टीवी पे, टैलेंट इंडिया या एक्स फैक्टर इंडिया करके. एक्स फैक्टर करके एक तो एक प्रोग्राम वैसे भी आता है जिसमें लोग अपने एक्स फैक्टर को दिखाते हैं, उनके अंदर क्या स्पेशलिटी है. कोई अपनी चोटी से ट्रक खींच देता है, कोई उंगली से हथेली से नारियल फोड़ देता है, हाँ, कोई बस ऐसे करेगा टक और नारियल टूट जाता है इतना भारी. कोई अपनी नजरों से स्पून को तोड़ देता है. हाँ, ये सारी पावर्स आपके पास भी हैं. इससे बड़ी बड़ी पावर्स हो सकती हैं. वो सब स्टोर्ड होती हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे अर्ध चेतन मन में सुप्त अवस्था में होती है ना, स्लीपिंग मोड. जिनको जगाया जाए तो वो डेवलप की जा सकती हैं. इसीलिए आपके अंदर अनंत शक्तियां हैं जिनको आप निकाल सकते हैं. आपकी पर्सनालिटी के अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं जिनको आप बाहर निकाल सकते हैं. निकालने के लिए क्या चाहिए? कुछ टेक्निक्स चाहिए, तभी वो बाहर निकल के आ सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप देखिए, आपने खाना खाया, मैंने खाना खाया फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे पता है मैं ये सब्जी खा रही हूँ, आलू की सब्जी खा रही हूँ, रोटी खा रही हूँ, रायता खा रही हूँ, ये खा रही हूँ, वो खा रही हूँ, सैलेड है, मैं खा रही हूँ, अपने घर पे बैठ के खा रही हूँ, डाइनिंग टेबल पे खा रही हूँ, मेरे साथ मेरे हस्बैंड बैठे हैं, बच्चा बैठा है, एंड आई एम ईटिंग दैट. व्हाट इज दिस? कॉन्शियस माइंड. मेरे माइंड को पता है कि मैं क्या खा रही हूँ, क्यों खा रही हूँ, किसने बनाया, कैसे बनाया, सब पता है. खाना बॉडी में गया. अब मुझे नहीं पता कि वो खाना ब्लड कैसे बन रहा है, उस खाने के साथ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, ये सब, ये सारा आपकी सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करती है. वो ब्लड बन जाता है, आपके सेल्स में जाता है, पूरी बॉडी में जाता है, हर ऑर्गन को मिलता है. अब वो खाना खाना नहीं रहा, वो खाना माधवी बन गई. गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, समझने की कोशिश करिएगा. फॉर एग्जाम्पल, थिंक अबाउट एन एप्पल. एक एप्पल को मैंने खाया, वो एप्पल मेरे अंदर चला गया. अब वो एप्पल क्या है? वो एप्पल मैं बन गई. आई बिकम दैट. आप जो खाते हैं वो आप बन जाते हैं. हाँ, तभी तो हम डेली सरवाइव करते हैं.
गेटिंग माय पॉइंट? हर रोज आप सरवाइव करते हैं, जो खाया वो बन गया, इसलिए वो खाइए, ध्यान से खाइए, सोच समझ के खाइए। अभी इसके बारे में आगे मैं बात करूंगी, इसको आगे कंटिन्यू करूंगी। तो एक छोटी सी एग्जांपल और आपको देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप ड्राइविंग सीखते हैं, कितने लोग, सारे लोगों को आपको ड्राइविंग आता होगा। ड्राइविंग जब आप सीखते हैं सॉरी, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तब आपको एक एक चीज को ध्यान से सीखते हैं, कैसे आपको गियर लगाना है, कैसे आपको क्लचेस पकड़ने हैं, क्या करना है, सारी चीजें आप सीखते हैं। हाँ, कैसे स्टीयरिंग घुमाना है, कैसे गाड़ी को मूव करना है, बैक कैसे लेना है, स्टॉप कैसे करना है, सारी चीजें। लेकिन जब आपको एक बार ड्राइविंग आ जाती है, उसके बाद आपको पता भी नहीं होता कि पैर कैसे ड्राइव कर रहे हैं, और आप ड्राइविंग करते चले जाते हैं। होता है नहीं होता? वो ड्राइविंग ऑटोमेटिकली कैसे हो रही है, और जैसे कुछ आया ऑटोमेटिकली आपसे ब्रेक लग जाता है। होता है या नहीं होता है, बताइए? ड्राइविंग ऑटोमेटिकली होती है, आपको पता ही नहीं होता कि आप कहाँ ड्राइव कर रहे हैं। आप इतने लॉस्ट हो जाते हैं जब आपको ड्राइविंग आ जाती है। वो ड्राइव कहाँ से कर रही जा रही है? वो सबकॉन्शियस माइंड में एक बार इंफॉर्मेशन स्टोर कर दी गई है, अब वो ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल करा रहा है वो इंफॉर्मेशन को। तो सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल टूल है। हम जो सोचते हैं, मैं जो सोचती हूँ वैसे क्यों सोचती हूँ, आप ऐसे सोचते हैं ऐसे क्यों सोचते हैं? हाँ, मोहन जैसे सोचता है वैसे मैं नहीं सोचती, या मैं जैसे सोचती हूँ ऐसे मोहन नहीं सोचता, या क्लेश नहीं सोचता, या अंजू नहीं सोचती। सबका थिंकिंग पैटर्न डिफरेंट क्यों है? मैंने आपको फर्स्ट प्रेजेंटेशन में बताया था कि हमारी पर्सनालिटी के अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताया था। तो वही सारे डिटर्मिनेंट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग करते हैं। हमारे जितने भी लोग यहाँ पे मुझे सुन रहे हैं, वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, सबके माइंड, सबकॉन्शियस जो माइंड है आपका, जो 90% पावरफुल माइंड है, वो प्रोग्राम्ड है अलग अलग तरीके से, इसीलिए आप उसी पैटर्न के साथ सोचते हैं। अब वो प्रोग्राम कैसे हुआ? वो प्रोग्राम हुआ आपकी परवरिश से, समाज से, आपने क्या इन्फॉर्मेशन आप अपने अंदर लेते हैं, अलग अलग सोर्सेस के, चाहे सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, क्या पढ़ते हैं, कैसा आपका लाइफस्टाइल, सब चीजों से सब आपके अंदर सबकॉन्शियस माइंड में विचार, इंफॉर्मेशन जाती है। जो इंफॉर्मेशन अंदर गहरे में बैठ गई, वो आपके पर्सनालिटी में, आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट होती है। और इसीलिए एक टफ सिचुएशन में दो लोग हैं, मैंने पहले भी एग्जांपल दिया था, दो सेल्समैन का, एक ही सिचुएशन, डिफरेंट आंसर्स क्यों हैं? क्योंकि उनका थॉट पैटर्न डिफरेंट है। वो थॉट पैटर्न डिफरेंट कैसे हुआ? क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग डिफरेंट है। इसीलिए कहा जाता है कि पेरेंट्स के ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दे कैन मेक देयर चाइल्ड एनीथिंग। अपने बच्चों को कुछ भी बना सकते हैं। माँ के पास तो वो क्षमता है कि जो बच्चे के साथ सोती है, उठती है, खाती है, पीती है, जब तक बच्चा बहुत छोटा है, तो वो उसको कुछ भी बना सकती है। कुछ भी बना सकती है का मतलब कुछ भी। महाराणा प्रताप है, शिवाजी है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उनकी मदर उनको रात को सोते हुए भी कहानियां सुनाती थी वीर योद्धाओं की। और उनकी रात को सोते वक्त आपको पता है, सबकॉन्शियस माइंड, जब चेतन मन आपका सो जाता है, जो हम ये सारा दिन बकर बकर करते हैं, जब वो शांत हो जाती है, जैसे ही वो शांत होती है, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। और उस टाइम पे आपके मन में जो विचार डाला जाएगा, जो विचार का मतलब जो विचार डाला जाएगा, वो मैनिफेस्ट होता है। इसीलिए उनकी माएं क्या करती थी, रात को वीर योद्धाओं की कहानियां सुनाती थी, वो सुनते सुनते सो जाते थे, और पूरी रात जो सुनते सुनते सोए हो, सबकॉन्शियस माइंड उस टाइम एक्टिवेट होता है, वो उसके ऊपर काम करता है, उसके ऊपर कॉन्टिन्यूस काम करता है। जो थॉट रात को सुनते सुनते आपने सोया, और उसको, उस बीज को जो डाला था, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, पूरी दुनिया देखती है कि वो हिस्ट्री में अपनी कैसे क्रिएट कर जाते हैं। इतनी बड़ी ताकत है आपकी सबकॉन्शियस में। आपको थोड़ी बहुत चीजें नहीं समझ में आए तो आप गूगल करिएगा रीप्रोग्रामिंग ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, तो आपको और भी बहुत कुछ मिलेगा, आप समझ जाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। ओके, सो मैं बोलते बोलते थक जाती हूँ एक्चुअली। एवरीवन, सबका अपना अपना मतलब माइंड की प्रोग्रामिंग है। तो हमारे माइंड की प्रोग्रामिंग अगर नेगेटिव है, कैसे पता चलेगा? जब आप अपने साथ बैठ के ऑब्जर्व करेंगे अपने थॉट्स को, कि आपकी थॉट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, सही आ रही है, वेस्ट थॉट आ रही है, न्यूट्रल थॉट्स आ रही हैं, कैसी थॉट्स आ रही हैं। आप जब अपना एनालिसिस करेंगे, ऑपरेशन करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। फिर आप समझेंगे कि भैया मेरी तो प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई। जैसे कि अभी कोरोना वायरस का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। कोरोना वायरस का जितना डर है, उतने शायद केसेस और उनका इम्पैक्ट नहीं है। मीडिया आपको क्या दिखाता है आज के टाइम में? मीडिया आपके माइंड की प्रोग्रामिंग करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आज के टाइम में।
इसलिए मैं तो न्यूज देखती ही नहीं हूँ, सिर्फ इतना देखती हूँ कि क्या हो रहा है, दैट्स इट। आई डोंट वांट टू सिट इन फ्रंट ऑफ द टीवी 100 ऑफ द टाइम इस न्यूज चैनल पे क्या हो रहा है, उसमें, अरे न्यूज़पेपर में, नो। जस्ट ये पता होना चाहिए लॉकडाउन कब खुलेगा, कितने केसेस आए, कितने ठीक हो रहे हैं, दैट्स इट, नथिंग मच अबाउट दैट। जो मीडिया आपको दिखाता है, मीडिया क्या दिखाता है कि कहाँ क्या गलत हो रहा है। कभी भी मीडिया ये दिखाता है कि इतने केसेस ठीक भी हो गए हैं, इतना कुछ सही भी हो गया है, ये कंट्रियां वर्स्ट कंडीशन में थी, अब धीरे धीरे डेवलपमेंट शुरू हो गई है। ये दिखाएगा, इतनी हॉटलाइंस आती हैं, इतने केसेस बढ़ गए, यहाँ ये हो रहा है, वहां वो हो रहा है, यहाँ दंगे हो रहे हैं, यहाँ ये हो रहा है, इतना कुछ दिखाते हैं। आप टीवी के सामने बैठे हैं, आपका जो अवचेतन मन है, अर्ध चेतन मन है, वो चेतन मन ने इन्फॉर्मेशन सुनी और वो कहाँ गई इन्फॉर्मेशन, वो सबकॉन्शियस माइंड में गई। आपने रिकॉल किया तो रिकॉल हो गई, तो अभी वो कहाँ है इन्फॉर्मेशन, आपके सबकॉन्शियस माइंड में। बचपन से लेके अभी तक आपने बहुत कुछ सुना है, बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ ऐसा है, वो सारा कहाँ है, वो सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। जिस पल, जिस मोमेंट आप रिकॉल करना चाहेंगे, विद इमोशन आपको रिकॉल हो जाएगा। कई बार ऐसे होता है ना हमारे साथ, हम बैठे बैठे सोच रहे होते हैं, सोचते सोचते सीन इतना सामने आता है कि आप रोने लग जाते हो या हंसने लग जाते हो डिस्कस करते करते, या अपने आप को रिकॉल आता है, क्योंकि विद इमोशंस आपको लाके सामने खड़ा कर देता है कि ये हुआ था, किसी ने बहुत बुरा भला बोला या बहुत बुरा किया, धोखा दे दिया लाइफ में, पेरेंट्स ने या इन लॉज ने या वाइफ ने या कोई और बहुत चीट हो गया। वो जैसे सीन रिकॉल होता है तो आपके मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, आपको गुस्सा आने लग जाता है, आप रोना शुरू कर देते हो, और फिर लगता है कि वो क्या हो गया, क्या सोच रहे थे, क्या सोच रहे, कहाँ से आया वो सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। तो आपके मन में बहुत कुछ ऐसा स्टोर है, वो स्टोर कहाँ से होता है, जहां से आप जो कुछ देखते हैं, ये दो आंखें हैं जो आपको दिखा रही हैं, वो सब देखो, एक बाजार में आप जाते हो, एक मार्केट में, कितना कुछ देखते हो, वो कहाँ जाता है, और जैसे सडनली कोई कुछ पूछे, अरे आज ये हाँ मैंने देखा था, तो एकदम से याद आता है, वो कहाँ है, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में है। तो आपके हम सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करेंगे। अब एक बच्चे की परवरिश हुई, एग्जाम्पल लीजिए, एक छोटे से बच्चे की परवरिश इस तरीके से हुई कि उसको हमेशा पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा, राइट, बहन भाइयों का के बीच में जो होता है ना डिस्क्रिमिनेशन, कि वो ऐसा है तो तू ऐसा क्यों नहीं है, ये वो बहुत कुछ झेलना पड़ा। तो जैसे तैसे वो जीवन में बड़ा हुआ, लाइफ में स्कूल गया तो वहां भी बहुत सारी चीजें हुई, टीचर्स के थ्रू या अपने कलीग्स के थ्रू, तो बहुत कुछ हुआ लाइफ में, वर्क लाइफ में कुछ हुआ, किसी को जल्दी से जॉब नहीं मिली, जॉब लेने में स्ट्रगल हुआ, या लाइफ में कोई, मैंने आपको बताया था, सोशल ऐसा एक्सपीरियंस आ गया जीवन में, किसी के सामने किसी की डेथ हो गई, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, एक्सीडेंट देख लिया लाइफ में बहुत पर्सनली क्लोजली, या कहीं आप फंस गए, कोई भी इंसिडेंट, ऐसी किसी की परवरिश होती है, तो उसकी जो सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग है वो कैसी होगी, वो नेगेटिव होगी। लाइफ में कुछ भी आएगा वो नेगेटिव सोचेगा। हाँ, कोई भी चीज आप उसको कितना ही बोलो, कितनी किताबें पढ़ा दो, कितने वीडियोस दिखा दो, वो नहीं बदलेगा, क्योंकि अंदर जो बीज पड़े हुए हैं ना, वो नेगेटिव हैं, वो एक्सपीरियंसेस नेगेटिव हैं। तो उस मन को जो देखता है, आपको जो रिकॉल कराता है सब चीज, उस मन को वो एक्सपीरियंसेस कराने पड़ेंगे, आपको वो एक्सपीरियंसेस कराने पड़ेंगे जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। तो आपको उसके सबकॉन्शियस माइंड, इसीलिए लोगों को साइकाट्रिस्ट के पास ले जाते हैं, ऐसे लोग जो बहुत डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन में जाने का मतलब क्या होता है कि आपको लगातार नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं, इनसिक्योरिटी की, जेलस की, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो रहा है, आप डिप्रेशन में चले गए, सीवियर डिप्रेशन में चले गए, पैनिक डिप्रेशन में चले गए। साइकियाट्रिस्ट के पास जाओगे, वो क्या करेगा, वो आपकी सबकॉन्शियस माइंड की रीप्रोग्रामिंग करेगा, आपको हिप्नोटाइज करेगा। हिप्नोटाइज करने में क्या होता है, आपके सामने पेंडुलम घुमाते हैं, आपको एक सिचुएशन में लेके जाते हैं, आपकी आंखें भारी होने लगती हैं, जैसी आंखें भारी होती हैं, आपका चेतन मन सो गया, अब अवचेतन मन, योर सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हुआ। हाँ, अब वो थॉट देता है साइकियाट्रिस्ट, जो डायरेक्शन, जो वो सजेशंस देता है, जो आपका पेशेंट है, जो सब्जेक्ट है, वो वैसे ही फॉलो करना स्टार्ट होता है, फिर उसको उस सिचुएशन से बाहर निकालते हैं। रोज यही एक्सरसाइज होती है और आप देखिए कितने पेशेंट्स रिकवर कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद से ये हेल्प नहीं कर पा रहे, तो साइकियाट्रिस्ट उनके अर्ध चेतन मन में जाता है, उनको सजेशन देता है, आप परफेक्टली फाइन है, यू आर परफेक्टली हेल्दी, यू आर सो ब्लेस्ड, बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव थॉट्स और अलग अलग टेक्निक्स होती हैं, वो उनको सजेशन देते हैं और इट स्टार्ट वर्किंग, और वो पूरा दिन अर्ध चेतन मन, उनका सबकॉन्शियस माइंड वही थॉट्स पे काम करता है और पेशेंट रिकवर कर जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये सब चीजें, सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल टूल है आपके थॉट पैटर्न को चेंज करने का। मैं आपको बोलती रहूं, आप बुक्स पढ़िए, आप ये करिए, आप वो करिए, उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपके अंदर कुछ ऐसा बैठा है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपकी थॉट के लिए रिस्पॉन्सिबल है।
तो उनके ऊपर हम काम करेंगे. यू ऑल आर रेडी फॉर दैट? यस मैम. रीप्रोग्राम कैसे? देखिए, प्रोग्रामिंग तो आप सबकी हो चुकी है. मोहन की अपनी प्रोग्रामिंग है. मोहन का बचपन कैसा बीता, कैसी जवानी बीती, हाँ, कैसा आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस रहे, आफ्टर मैरिज कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, आपकी वर्क लाइफ में कैसे है, वो आपकी पर्सनल है. माधवी की लाइफ कैसी रही, वो उसकी लाइफ है. मेरी प्रोग्रामिंग मेरे साथ जो जो कुछ हुआ उससे हो रखी है. हाँ, उसके बाद मेरे एफर्ट्स हैं अपनी थॉट्स को चेंज करने. मोहन के अपने एफर्ट्स हैं, या अंजू के अपने एफर्ट्स हैं, या क्लेश के अपने एफर्ट्स हैं, आरग्या के अपने एफर्ट्स हैं, कि सबकी प्रोग्रामिंग हो चुकी है. जब आप अपने साथ बैठेंगे, मेरा एक सपना है, मुझे घर खरीदना है. ठीक है, मैंने बोला था अपने अपने सपने लेके आइएगा. आप सबके पास अपने सपने हैं, अब उनसे कनेक्ट करते जाइएगा धीरे धीरे. अब एक सपने को अचीव करने के लिए आपको कैसे उस पर काम करना पड़ेगा, राइट? उसकी अपने मन की जो प्रोग्रामिंग है उसको कैसे चेंज करना पड़ेगा उस लेवल पे जाने के लिए जो आपको अचीव करना है. गेटिंग माय पॉइंट? हम अपने माइंड को रीप्रोग्राम करेंगे, सबकॉन्शियस माइंड को जो ऑलरेडी प्रोग्राम हो गया है ड्यू टू दी अदर इंफॉर्मेशंस, उसको हम इंफॉर्मेशन के थ्रू ही रीप्रोग्राम करेंगे. अब हम उसको ऐसी इंफॉर्मेशन देंगे अलग अलग तरीके से कि वो रीप्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा जो आप चाहते हैं उससे कनेक्ट करके. गेटिंग माय पॉइंट? So let me discuss about your first technique to reprogram your subconscious mind is, which is a tools to reprogram subconscious mind, auto suggestion. ऑटो का मतलब स्वयं, यू. हम अपने आप को सारा दिन सजेशंस देते हैं, अनकॉन्शियसली, कॉन्शियसली. जैसे किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट कर दिया, बढ़िया, वो एक ऑटो सजेशन हो गया. आपने, उसने कॉम्प्लीमेंट किया, आपने ले लिया, ओ आई एम लुकिंग सो ब्यूटीफुल. किसी ने बोला नहीं ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आपने बोला नहीं अच्छा नहीं लग रहा, अच्छा नहीं लग रहा, आगे से इसको पहनूंगी, ये अच्छा नहीं लग रहा. ऐसे कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको दे दिया. ऑटो सजेशन आप सारा दिन करते हैं. जो ऑटो सजेशन करते हैं, आप अपने बारे में जो सोचते हैं. You getting me? Who's there? Anybody wants to add something? कोई कुछ कैंसिल हो गया. कोई कुछ बोल रहा है? हेलो? No, you can proceed. Yeah, I was you know अपना बैकग्राउंड आप म्यूट कर लीजिए प्लीज. आप कुछ कुछ बोलने लग जाते हैं, मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, मेरा फ्लो बिगड़ जाता है. तो ऑटो सजेशन की हम बात कर रहे थे. तो आप कॉन्शियसली सबकॉन्शियसली अपने आप को सजेशन देते रहते हैं. तो अपने आप को आपने वो सजेशंस देने हैं जबरदस्ती. देखिए, चेंज लेके आना है लाइफ में. मैंने आपको पहले बताया, मन कहाँ से चल रहा है? आपके अवचेतन मन से चल रहा है. उस मन को, जो हारा हुआ मन है, जो आपको गुलाम बनाता है, उसको बार बार आपने ऑटो सजेशन देने हैं, वो जो आप बनना चाहते हैं. मैं एक मॉडल बनना चाहती हूँ, तो मैं हमेशा क्या सोचूंगी कि मैं एक बहुत ब्यूटीफुल मॉडल हूँ, मुझे अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है, वो बला 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 बला. ठीक है, ये ऑटो सजेशन के लिए मैंने एक एग्जांपल के लिए आगे स्लाइड ऐड किया है, जिसमें मैंने बताया कि फॉर एग्जांपल अपनी वर्क लाइफ में मैं एचआर डिपार्टमेंट को लीड करती हूँ. तो मैं एचआर डिपार्टमेंट के बारे में क्या सोचती हूँ, अपने वर्क के बारे में क्या सोचती हूँ, और मैं सच में वही सोचती हूँ और वही होता है. तो वो मैंने एग्जांपल के लिए कॉट किया है. आप अपने ऑटो सजेशन उसके हिसाब से बना सकते हैं. अगर आपको दिक्कत आती है, आप पर्सनली मुझे रीच कर सकते हैं विद योर गोल. तो मैं आपको ऑटो सजेशंस लिख के दूंगी बाकायदा, आप उनको सिर्फ प्रैक्टिस करिएगा. राइट? ऑटो सजेशंस देने स्टार्ट करिए अपने आप को कि जो भी आप जीवन में पाना चाहते हैं. राइट? अनअवेयर और यू नो अवेयर, हम अपने आप को ऑटो सजेशंस देते रहते हैं. तो जैसा मैंने अभी बताया कि रिसेशन के बारे में या कोविड-19 के बारे में कहीं ना कहीं हम अपने आप को ऑटो सजेशन देते रहते हैं. इतना इतना पढ़ लोगे आप उसके बारे में, या सोचोगे कि इतना कैसे चल रहा है, टेंशन लोगे. इसका मतलब आप अपने, अब वो इन्फॉर्मेशन आपने जो सोची वो कहाँ गई? ये साइंस है, वो आपके अवधि चेतन मन में चली गई. अगर बार बार आपके पास यही विचार आया कि इतना रिसेशन है यार, इतना रिसेशन कैसे होगा, इतना टेंशन, 10 लोगों से आप डिस्कस कर रहे हैं, मींस यू आर आस्किंग फ्रॉम द यूनिवर्स, कम ऑन मेरी जॉब ले लो. यू आर बैगिंग इन फ्रंट ऑफ द यूनिवर्स. चिल्ला चिल्ला के आप यूनिवर्स को बता रहे हो कि भैया मेरी जॉब ले लो, बिकॉज यू आर टॉकिंग मच अबाउट रिसेशन. इसलिए सोच समझ के सोचिए, सोच समझ के चिंतन करिए कि आप क्या सोच रहे हैं. जो आप सोचेंगे बार बार वो मैनिफेस्ट होगा. ये साइंस है, ये लॉ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है 101%, आपके फेवर में भी, आपके अगेंस्ट में भी. तो आपको अगेंस्ट में काम नहीं करना है, आपको अपने फेवर में काम कराना है. रिसेशन के बारे में ज्यादा मत पढ़िए, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग मच टू गो डीपर इन दैट. राइट? कोविड-19 के बारे में आपको ज्यादा डिस्कशन करने की, बार बार चिंतन करने की, 10 लोगों से डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप उसको अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करना चाहते हैं. आप हमेशा अपने आप को दीजिए रिसेशन है,
कोविड-19 है, मेक योर सेल्फ हेल्दी, आई एम हेल्दी, मैं, मेरा और मेरा परिवार पूरी तरह से हेल्दी है, हमें कुछ नहीं होगा और जल्दी ये बीमारी दुनिया से हट जाएगी। इसी तरह की सोच अगर बार बार रेडिएट होगी, क्योंकि आपकी थॉट्स एनर्जी है, आपने जो सोचा वो रेडिएट होता है वर्ल्ड में, और जो बार बार रेडिएट होगा वो कम बैक टू यू। इट्स अप टू यू, इट्स अ साइंस। आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए कि आपको क्या चाहिए, उसको बार बार रिपीट करिए, वो ऑटो सजेशंस अपने आप को दीजिए, राइट। हिप्नोटिज्म भी ऐसे ही काम करता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हिप्नोटिज्म में भी आपका जो साइकेट्रिस्ट है वो आपको ऑटो सजेशन देता है, आपको कमांड देता है कि आप पूरी तरह से मेरे नियंत्रण में हैं, है ना। अपनी बड़ी सुंदर सी आवाज चलाते हैं, हाँ, और आपको वो कमांड देना स्टार्ट करता है, आप उसी की तरह करना शुरू करते हैं। एक सीरियल आता था कुछ करके, मेरे को याद नहीं है, उसमें वो दिखाते हैं लाइव की कैसे साइकेट्रिस्ट ऑटो सजेशन दे रहा है, और वो बोल रहा है कि आप इमेजिन करिए, उसको एक स्टेट में ले गए, सबकॉन्शियस माइंड की डीप स्टेट में ले गए, और उसको बोला गया कि आप इमेजिन करिए कि आपके हाथ पे किसी ने गरम सलाख रख दी है, और इतना डीपर, उसको इतना शांति में ये सजेशन दिया जा रहा है, और एकदम से उसके हाथ पे ना फफोला, जो बोलते हैं ना, छाला जिसको बोलते हैं, वो छाला आ गया। वो कैसे आया? क्योंकि माइंड ने बिलीव कर लिया, क्योंकि डीपर माइंड के साथ बात की जा रही है, सबकॉन्शियस लेवल पे ले जाके आपको बीटा की स्टेट में, माइंड की अलग अलग स्टेट्स होती हैं, अल्फा गामा बीटा स्टेट में ले जाके आपको ये बताया जा रहा है कि आप ये हो, और सबकॉन्शियस आपका गुलाम होता है। आप उसको जो ऑर्डर दोगे वो कर देगा आपके लिए, चाहे वो अच्छा है या बुरा है उसको नहीं पता, आपने सिर्फ ऑर्डर देना है, वो कर देगा, क्योंकि वो उसको डायरेक्शन चेतन मन से जा रहा है। आप बार बार चेतन मन से डायरेक्शन दीजिए पॉजिटिव थॉट्स का, राइट। समझने की कोशिश करिए, बार बार उसको ऑटो सजेशन कौन से माइंड से देंगे आप? चेतन मन से, कॉन्शियस माइंड से। आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, आप 10 बार अपने आप को बोलिए। ये आप क्या है? कॉन्शियसली अपने आप को बोल रहे हैं, बार बार बोलेंगे। कई बार देखते हो, कोई गाना सुन लिया आपने 3-4 बार, और आप कुछ काम कर रहे हो और वो गाना आपके बैकग्राउंड में चल रहा होता है, फिर अरे ये गाना तो मैंने अब मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, आपको याद आता है कभी? मन के पीछे वो गाना चलना शुरू हो जाता है, वो क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड ने उसको इतना डीपरली सुन लिया, वो आपके लिए गा रहा है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका गुलाम है, आप उसको जो मर्जी, जिनी है, जस्ट लाइक अ जिनी, तो जिनी को जो आप ऑर्डर दोगे वो कर देगा। अब आप नेगेटिव दो या पॉजिटिव दो, पूरी दुनिया इस साइंस को यूज करती है, राइट। ऑटो सजेशन के थ्रू आप सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम कर सकते हैं। आप वो सजेशंस देना शुरू करिए अपने मन को जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। आप दुनिया के बेस्ट सेल्समैन बनना चाहते हैं, सारा दिन अपने आप को यही ऑटो सजेशन दीजिए, यही बोलिए अपने साथ कि आई एम द बेस्ट सेल्समैन इन लिटिल लैब। मेरे से ज्यादा सेल्स टारगेट कोई कंपनी में क्लोज नहीं करता, मैं ही करता हूँ, मैं ही करता हूँ, चाहे आप नहीं करते हैं, लेकिन अपने आप को ये बोलना शुरू करिए। जितनी बार आप बोलना शुरू करेंगे ना, वो होना शुरू हो जाएगा, आप उसी डायरेक्शन में काम करना शुरू करेंगे, और काउंटर थॉट्स नहीं चलानी है। दो नाव में पैर नहीं रखना है कि एक तो बोला कि भैया मैं तो वर्ल्ड का बढ़िया, लिटिल लैब में सबसे बढ़िया सेल्समैन हूँ, मेरे तो सारे 100% टारगेट अचीव होते हैं। आपने बोला, जबरदस्त बोला, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया। फिर आप अगले दिन कह रहे हो, यार माधवी मैम ने क्या बोला, ऐसा है तो नहीं, देख एक टारगेट भी क्लोज नहीं हुआ, महीना सारा सेल्स 0 पे चली गई। तो उससे क्या किया आपने? काउंटर थॉट क्रिएट कर दी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसीलिए आपकी लाइफ में नेगेटिव या पॉजिटिव काम करता है, काम जरूर करेगा, नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अपनी थॉट को काउंटर नहीं करना है आपने, जबरदस्ती अपने मन को थॉट देनी है, पेशेंस देना है। मैंने आपको पहले भी बताया था, एक दिन में आपको इमारत खड़ी नहीं करनी है। आपको शुरू में रिजल्ट्स होते हुए नहीं दिखेंगे, आई एम श्योर, हमें भी नहीं दिखते थे शुरू में, लेकिन जैसे जैसे आप करना शुरू करेंगे, उसको करते रहेंगे कि एटलीस्ट 21 डेज तो करना ही करना है, उसके बाद 22वें दिन से छोड़ दूंगा, 21 डेज तो करना है। आप करेंगे तो रिजल्ट्स 101% आएंगे। 21 डेज इसीलिए मैंने मांगे थे, क्योंकि 21 डेज ही किसी आदत को बदलने के लिए सिर्फ 21 डेज चाहिए होते हैं। 21 डेज में अगर आप बार बार अपने माइंड की प्रोग्रामिंग एक ही तरह से करते हैं तो वो सेट हो जाता है। कोई भी हैबिट आप 21 डेज में डेवलप कर सकते हैं, राइट। अब मन बिगड़ा हुआ है ना, मन अभी तक आपके काबू में नहीं है, बिगड़ा हुआ है, उसको वही सोचने की आदत है कि भैया 0 क्लोजर हुआ है, ये नहीं हुआ, सैलरी आएगी नहीं आएगी, रिसेशन है, ये सोचने की आदत है। आप उसको बदलने जा रहे हैं। तो शुरू में किसी बिगड़े हुए घोड़े की कमांड हाथ में लेते हैं तो वो आपको तंग करेगा ना शुरू में। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शुरू में तकलीफें आएंगी, उसका सामना करने के लिए आपके पास डिटर्मिनेशन की शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन की। अगर वो पावर आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप जीत जाएंगे, राइट। So let's move to the next one technique, which is water therapy.
वाटर थेरेपी के बारे में मैं अभी आगे बात करूंगी कि वाटर थेरेपी आपके माइंड को कैसे रिप्रोग्राम करती है। इट्स सच अ पावरफुल टूल। ठीक है, कुछ चीजें हैं, मैंने आपको बताया ऑटो सजेशन आपने दिया, उसके बाद वाटर थेरेपी है। वाटर थेरेपी आपको हेल्प करेगी ऑटोमेटिक आपकी थॉट प्रोसेस को चेंज करने में। थर्ड वन है योग निद्रा। देखिए, योग निद्रा मतलब एक साइकिक मेडिटेशन है लेट के करने की, जिसमें आपको कोई बैठना नहीं है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि इतनी देर बैठा नहीं जा रहा, ये नहीं, आराम से बढ़िया से अपने लेट जाइएगा, कान में ईयरफोन लगाइएगा और जो जो डायरेक्शंस आपको दी जाएंगी, मैं एक ऑडियो का लिंक शेयर करूंगी आपको आनंद मूर्ति गुरुमा का, तो आप वो उसको चलाइएगा और सुनिएगा। बस फोन को एयरप्लेन मोड पे डाल के ईयरफोन लगा के बढ़िया से सुनिएगा, जैसे जैसे डायरेक्शंस मिलेंगी करिएगा, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रीच करेंगे पहले, उसके बाद आपके मन को चेंज करेंगे। राइट, तो ये टूल्स हैं कि आपके माइंड को रिप्रोग्राम कैसे करना है। फर्स्ट ऑटो सजेशन, सेकंड वाटर थेरेपी, थर्ड इज योग निद्रा। लेट्स टॉक अबाउट द ऑटो सजेशन फर्स्ट। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको ऑटो सजेशन के बारे में कि ऑटो सजेशंस आर द थॉट्स दैट यू गिव टू योरसेल्फ। ऑटो सजेशन, अपने आप को आप बार बार वो सजेशन दे रहे हो जो आपको अचीव करना है। अब अपने ऑटो सजेशन बनाइएगा, लिखिएगा बैठ के, थोड़ा गूगल करिएगा तो आपको पता चलेगा। नहीं समझ में आए तो यू कैन कम टू मी कि मैडम मेरा ये गोल है एंड मैं ये अचीव करना चाहता हूँ, मुझे इसका ऑटो सजेशन बना के दो, मैं आपको बना के दूंगी। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस दैट ओनली। ठीक है, यू ऑल गेटिंग माय पॉइंट? that it can be specific to a situation. आपका ऑटो सजेशन डिफरेंट हो सकता है किसी भी चीज के लिए। कैन बी अ जनरल थिंग लाइक आई एम अ गुड पर्सन। कैसे करना है? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है, अपना ऑपरेशन करना है, अपने माइंड में देखना है कि what happened? Hello, are you all listening to me? Hello. Are you, yeah, are you all Now it's listening to me? better, Voice is breaking heavily. Yes. but I think now it's better. Better? I think it was a network problem. I lost my network actually. I can't hear you, Madhvi. Am I audible now? Yes. Yeah. Hello, I'm audible to everyone. आज मैंने पूछा नहीं ज्यादा Yes, yes. कि आप लोगों को मुझे मैं सुनाई दे रहा है या नहीं। आई होप यू पीपल आर लिसनिंग टू मी। या am I audible to everyone? Voice is breaking, Madhvi. Is it fine now? Hello, Mohan, Nitin, Vinayak. Yeah, you continue, we'll get to know. Yes, no, fine. It's Okay, fine. so I was Sometimes it's breaking. yeah, it's coming now. So am I audible to you people? Signal issues, I think. Yeah. Am I audible? Yes, ma'am. Yeah, am I audible now? Yes, you are. Yes, ma'am. Okay. So I think where we were discussing about the auto suggestion. Yes. Ma'am, we were at Yog Nidra. Sorry. Yes. Am I audible to everyone? Yes, ma'am. Yes. Okay. तो कहाँ पहुंचे थे हम? कोई मुझे रिकॉल करा सकता है? योग निद्रा मैम। नहीं, ये तो गलत है। आप तो बहुत ही पीछे चले गए। ऑटो मैम आपका ऑडियो वीडियो दोनों चला गया था यहाँ पे। ओके तो मैं ऑटो सजेशन से स्टार्ट कर रही थी। आई वाज जस्ट टॉकिंग अबाउट द 3 टेक्निक्स टू डेवलप your reprogram your subconscious mind. The first one was the auto suggestion. So is these things are pretty clear now? Am I audible and am I visible to everyone? Yes, ma'am. Okay. The slide So- is visible right now. Yes. I'm not visible. The slide is visible now. PPT. Okay. So I was telling you all my voice is clear. Yes, it's clear. Okay, I think my video is also clear because I'm able to see my video. So I hope you people also can see that. So yeah, बेटर है पहले से। you can see me. Yes. Okay. So ऑब्जर्वेशन के बारे में मैं बता रही थी, ऑटो सजेशन के बारे में बता रही थी आपको। ऑटो सजेशन क्या होता है ये मैंने आपको बताया। आप अपने आप को सजेशंस दीजिए अपने ड्रीम्स, अपने ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से। और किसी को कोई प्रॉब्लम है ऑटो सजेशन डिजाइन करने में, लिखने में, सो यू कैन कम टू मी पर्सनली कि मैडम मेरा ये गोल है एंड मेरा ये ऑब्जेक्टिव है। जो भी है आप
शेयर करना चाहें तो यू कैन कम टू मी, आई विल गिव यू इन राइटिंग कि आपका ऑटो सजेशन क्या होना चाहिए, राइट? तो फर्स्ट वन है, सबसे पहले हम ऑटो सजेशंस बनाएंगे कैसे? सबसे पहले ऑब्जर्वेशन करना है आपको। किस चीज का ऑब्जर्वेशन करना है? द फर्स्ट थिंग दैट यू कैन डू इज सी योर ओन थॉट्स। बैठिए अपने साथ, सिट विद योरसेल्फ एंड सी कैसे कैसे थॉट्स आते हैं मन में, एंड उनको कैटेगराइज नहीं करना कि ये बुरा है, ये सिर्फ उनको आने दो। लेट्स ऑब्जर्व करो सिर्फ अपने थॉट्स को। यू गेटिंग माय पॉइंट? सेकंड, डिवाइड योर थॉट्स। अपने थॉट्स को आप 2 कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में, गुड और बैड में डिवाइड करो, न्यूट्रल में डिवाइड करो कि कौन से थॉट्स गुड है। लिखिए उनको पेपर पे, आपको समझ में आएगा। देखिए अपना ऑपरेशन करना पड़ेगा अगर आपको सक्सेस होना है या नहीं होना है। इट्स योर चॉइस टोटली. I'll not forcing anybody to do these exercise. It's your choice. If you find it better, you can do it. Rest आपकी चॉइस है. जब तक आप चीजों को एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, यू नेवर गेट एनी रिजल्ट्स कि काम करते हैं या नहीं करते, आपको नहीं पता चलेगा. So now you will write the thoughts that you have on paper. You will start to divide your thoughts in good, bad, neutral. Good thoughts are, suggestions that are helping in your life. आपकी लाइफ में जो easy करते हैं, suggestions help करते हैं. Bad thoughts जो आपको irritate करते हैं, आपको लाइफ में पीछे ले जाते हैं, उनके बारे में आप लिखिएगा. ठीक है. थर्ड स्टेप जो आपको करना है, सिलेक्शन. आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इन दिस प्रोसेस यू विल सेलेक्ट द थॉट्स और सजेशंस दैट यू वांट टू कीप फ्रॉम द पेपर दैट यू हैव प्रिपेयर्ड इन द प्रीवियस स्टेप. ठीक है. आपको वो स्टेप्स लेने हैं, वो थॉट्स लेने हैं जो आपकी लाइफ में, मतलब जो आपको चाहिए, वही थॉट्स रखने हैं. आपने ऑपरेशन कर लिया, आपको पता है ये कचरा है, उसको फेंक देना है. उसके बारे में सोचना है जो आपके लिए सही है, या आपके जो डिजायर, आपके ऑब्जेक्टिव की अचीवमेंट के लिए जरूरी है, उसको लिखिएगा, सेलेक्ट करिएगा. उसके बाद चेंज. अब किस चीज को चेंज करना है? जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको चेंज करना है. इन दिस स्टेप यू विल डू 2 थिंग्स. You will stop the use of bad neutral suggestion from your mind and you will focus on adding good suggestions. अभी आपके पास जो है उससे वही हो रहा है जिंदगी में, जो भी जैसा विचार है. जीवन में कुछ बड़ा करना है तो बड़े विचार लेके आने पड़ेंगे, जबरदस्ती पकड़ के ऑटो सजेशन देने पड़ेंगे. मन को बताना पड़ेगा कि ये भी विचार हैं आपके पास. मन को बार बार जो इंफॉर्मेशन दोगे वो निकलेगी बाहर. ये एक लॉ है, सीधा सा साइंस है. इसको समझ लीजिए कि जो आपका गोल है, आपको गाड़ी लेनी है, थिंक अबाउट द गाड़ी, speak about that गाड़ी, see about that गाड़ी, and बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करिए कि आपको गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी खरीदनी है. या अपने माइंड को बोलिए कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ. अभी आपके पास गाड़ी नहीं है, आप बोलोगे गाड़ी नहीं है, ऐसे ही बोलने लग जाओ कि भैया गाड़ी मिल गई, गाड़ी से थोड़ी होता है. जब आप ये सोचेंगे ना, ऐसे थोड़ी होता है, ये प्रोग्राम, ये कैसे बोल रहे हैं आप? क्योंकि ये प्रोग्रामिंग हो चुकी है कि ऐसे करने से ये चीज नहीं होगी. फॉर जस्ट 21 days that hello, am I audible to everyone? Hello? 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 Yes, ma'am. Yes, You're back. now it's audible. Yeah, am I audible to everyone? Yes, now Yes. you're audible, ma'am. Okay, क्या क्या सुना? I don't know why the network problem is there today. क्या क्या सुना आपने? I have to restart from there. Hello? Hello everyone, you can see me? Hello? आप सभी देख सकते हैं? Yes, yes. Okay. Yes, ma'am. Okay. मेरी वॉइस आ रही है आपको? Yes, ma'am. वॉइस आ रही है मैडम, लेकिन वीडियो नहीं. स्क्रीन शेयरिंग का वीडियो आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग का ये हो गया. अभी स्क्रीन आ रही है आपको? ऑटो सजेशन चल रहा है, वो आ रहा है? नहीं मैम. Give me a moment. I'm really sorry for the network issue. अभी स्क्रीन शेयर हुआ आपको? Yes, yes. अभी हुआ है. Yes, yes, ma'am. Okay.
ऑटो सजेशन की बात कर रहे थे, कोई बता सकता है हम कहाँ पहुंचे थे? हेलो हेलो। चेंज के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। ओके, मेरा वीडियो आ रहा है, आप लोगों को दिख रहा है? यस, आ रहा है अभी। ओके फाइन। सो चेंज के बारे में बात कर रहे थे कि आपको जो आपका जो नेगेटिव थॉट है उसको पकड़ के चेंज करना है, उसको पॉजिटिव में डेवलप करना है, ऑटो सजेशन वैसा ही देना है जैसा कि आपका ऑब्जेक्टिव है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, यू कैन कम टू मी पर्सनली। क्योंकि एफर्मेशंस का मतलब होता है ऑटो सजेशन, जो बार बार आप अपने आप को सजेशन देते हैं। एफर्मेशंस आर वन ऑफ द सिंपलेस्ट एंड मोस्ट powerful things we can do to change the quality of our life and to create the things we want. ओके सो ये मैंने एक छोटा सा डेमो ऑटो सजेशन का रखा है फॉर एचआर डिपार्टमेंट के लिए। मैं क्या सोचती हूँ, हाँ, फर्स्ट है थैंक्स फॉर गिविंग अस द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद वर्ल्ड्स बेस्ट ब्रांड लिटिल लैब। एबल टू सी दैट? Yes, we can. एवरीबडी कैन सी दैट। ओके सो देखिए, ये सबसे बड़ा मेरा कमिटमेंट है आरजी सर को कि इंडिया में, मैं कभी रही इंडिया में, तो अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करूंगी, ऑस्ट्रेलिया का मैं बता नहीं सकती अभी, अगर मैं किसी कंपनी के लिए काम करूंगी तो वो लिटिल लैब है। बिकॉज आई लव दिस ब्रांड सो मच, आई लव यू पीपल सो मच, एंड दैट्स वाई देखिए कितना मैं वापस से इसी कंपनी में उसी पोजीशन पे आ गई। इट्स जस्ट लाइक अ मिरेकल कम ट्रू। सो थैंक्स फॉर गिविंग अस द वंडरफुल अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद सच अ ग्रेट ब्रांड। इसको मैं सारा दिन चिंतन करती थी जब मैं यहाँ पे आ गई थी कि मुझे वापस लिटिल लैब में जाना है, मुझे वापस लिटिल लैब में जाना है। गॉड गिव मी द अपॉर्चुनिटी, गॉड ने दरवाजे खोल दिए। देखिए, आई एम द फर्स्ट एम्प्लॉय हु इज ऑपरेटिंग फ्रॉम इंटरनेशनली एंड फ्रॉम ऑनलाइन। ऐसा हमारा कोई कल्चर नहीं है, बट कल्चर बन गया, हाँ, क्योंकि यहाँ पे विचार चल रहा था कि मुझे लिटिल लैब के साथ ही काम करना है, मुझे लिटिल लैब के साथ काम करना है। दैट्स व्हाई अपने आप वो रास्ते बने और सिचुएशंस बनी, एंड आई कम बैक टू द सेम कंपनी। सो वी एक्सेल इन एवरीथिंग वी डू। मैं अपने बारे में सोचती हूँ, अपने अपने एचआर डिपार्टमेंट के बारे में सोचती हूँ, अपनी टीम के बारे में सोचती हूँ। वी ओनली अट्रैक्ट गुड सिचुएशंस इन लाइफ। वी डू ऑल, बड़े ध्यान से देखिएगा इनको और अपना ऑटो सजेशन इसमें फिट करने की कोशिश करिएगा। डेमो के लिए दिया है मैंने आपको। We do all our recruitments on deadline। इसके लिए हमारा एचआर डिपार्टमेंट बहुत फेमस है कि हम डेडलाइन पे पोजीशन क्लोज करते हैं, क्योंकि मैं हमेशा यही सोचती हूँ कि पोजीशन मिली तो डेडलाइन पे क्लोज होनी चाहिए। पहले मेरे से पहले यहाँ पे साथ में शीतल थी, शीतल को भी धीरे धीरे यही सिखाया था, 2 दिन का मतलब 2 दिन में पोजीशन क्लोज चाहिए। कैसे पोजीशन क्लोज होगी? पोजीशन यहाँ से क्लोज होती है, आपके सेल्स क्लोजर यहाँ से होते हैं। यहाँ पे अगर आपने बिठा लिया है ना कि 100% टारगेट अचीव है, कैसे होगा? यू विल सरप्राइज टू सी, आपका माइंड आपके लिए करके देगा। आप उसी डायरेक्शन में वही एफर्ट्स लगाएंगे जो 100% टारगेट को अचीव करने में आपकी हेल्प करेंगे, राइट? So I was coming to that we do all our recruitments on deadlines. We help all employees to stay calm and motivated. Company appreciate the effort of us a lot. We as team and individual can reach to any goal. We have amazing determination as one of the strongest department in Ellen. अब ऐसा मत सोचिएगा कि मैडम तो अपने डिपार्टमेंट को बहुत बढ़िया सा बता रही है, भाई ये तो हमारे लिए इनजस्टिस हो गया। आप सभी के डिपार्टमेंट बहुत बढ़िया है। ये मैंने आपको एक ऑटो सजेशन का डेमो दिया है कि व्हाट वी आर थिंकिंग अबाउट आवरसेल्फ, अबाउट आवर डिपार्टमेंट। तो ऐसे ही आप अपने आप को फिट कर लीजिएगा यहाँ पे। वी कंपीट ऑन, मैम हमको, मैम हाँ जी, बेसिकली हमको एचआर निकाल के सेल्स लगा देना है, सेल्स लगा देना है, अपने और पॉइंट्स ऐड कर देने हैं, राइट? देखिए, ये वो सच्चाई है जो मैं अपने बारे में सोचती हूँ हमेशा, इसीलिए मैं इस कंपनी में वापस हूँ। देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आपको कोई और एचआर नहीं समझ में आया, एंड आई कम बैक टू द कंपनी बिकॉज आई थिंक दिस व्हाट आई एम शोइंग टू यू एंड आई डिड दैट आल्सो। आपके जो कर्म है ना, आप जो काम करके गए, उसकी वजह से आपको कंपनी अप्रिशिएट करती है, राइट? बाकी सारी चीजें सेकेंडरी हैं, आपका काम बोलता है। तो आपका काम कब बोलेगा? जब आप जो सोचोगे। और मैं यही सोचती हूँ सच में, अपने बारे में, अपनी कंपनी के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में, राइट? और ये रिफ्लेक्ट होता है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, right? You're getting my point? We have amazing determination as one of the strongest department in Ellen. We complete all our tasks within TAT. We implement new system and new process. Today is going to be the best day for the HR department. ये मैंने कुछ एक क्लाइंट से ऐसे भी लिख दिए। HR department is the most successful department in Little Lab. देखिए, सुनने में ही मुझे कितना मजा आ रहा है। You can imagine yourself. We are grateful for all success and experiences. All team members in HR department always do excel in their work life and dedicated and loyal. We are very much confident and smart. उसमें कोई दो राय नहीं है. We are good leader and have capability to influence other.
वी आर हेल्दी, हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस। आपको पता है हम कितने मजे करके काम करते हैं कंपनी में, सबको पता होगा जो हेड ऑफिस में बैठते हैं। या we are one of the finest department of Ellen Little Nap where everybody loves us. We are ready to do wonders in Little Nap. बताइए कैसा लगा पढ़ने में? बहुत बढ़िया है मैम। बढ़िया है ना? अब इसको अपनी अपनी उसमें लगा दीजिए, बार बार ऐसा सोचिए और ऐसा होने लगेगा। भाई हमारे साथ तो ऐसा ही होता है। जितना अप्रिसिएशन मैं सुनती हूँ अपनी मैनेजमेंट से, अपने टीम मेंबर से, क्योंकि मैं सारा दिन अपने आप को वही अप्रिशिएट करती हूँ कि वाओ आई एम परफॉर्मिंग सच अ नाइस वे। और यही परफॉर्मेंस मेरी पिछली कंपनियों में भी थी। मेरी पिछली कंपनी के डायरेक्टर भी यही बोलते हैं जब भी मैं जाती हूँ इंडिया उनसे, या मैं पहले थी तो मैं उनसे भी अभी भी वो मेरे टच में है, तो हमेशा वो मुझे यही बोलते हैं कि माधवी प्लीज कम बैक, बट कुछ ड्यू टू सर्टेन रीजन आई लेफ्ट दैट कंपनी, राइट। तो हमेशा मैं यही सोचती हूँ, और मैंने जितनी भी जॉब्स में काम किया है मेरी परफॉर्मेंस ऐसी ही रही है जैसी मैं यहाँ देती हूँ। अब वो डे बाय डे इंक्रीज होती है, ऑब्वियसली वी आर ह्यूमन बीइंग, वी वांट टू ऐड समथिंग न्यू। तो यहाँ पे बड़ा एक्सपोजर है, नई लर्निंग है, मैनेजमेंट इज सो कोऑपरेटिव, पीपल आर सो गुड इन दिस कंपनी, सो आई एम एंजॉयिंग माय वर्किंग टू मच। और मैं इसी कंपनी के साथ काम करूंगी इंडिया में, तो ये मेरी कमिटमेंट है कंपनी के साथ कि मैं किसी कंपनी के साथ काम नहीं करूंगी, मैं सिर्फ लिटिल लैब के साथ काम करूंगी अगर मैं इंडिया में रहती हूँ, या मैं जितना टाइम यहाँ से ऑपरेट कर सकती हूँ, आई विल बी वर्किंग फॉर लिटिल लैब ओनली, राइट। क्योंकि लिटिल लैब आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर देती है, आपको प्रेशर नहीं, आपके अंदर से पोटेंशियल को निकालती है, ऐसा वर्क कल्चर है हमारा, राइट। तो जैसा मैंने आपके सामने ये जो लिखा है ना, यू ट्रस्ट मी, सच में मैं ऐसा ही सोचती हूँ हमारे एचआर डिपार्टमेंट के लिए, और वो परफॉर्मेंस रिफ्लेक्ट होती है, और आप सभी को पता भी है चीजें, तो ये ज्यादा मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो आप अपना अपने हिसाब से इस चीज को फिट कर लीजिएगा। आपका सेल्स है, आपका ऑपरेशंस है, प्रोडक्शन है, इसको फिट करिए कि प्रोडक्शन, ऑपरेशन, सेल्स इज द बेस्ट डिपार्टमेंट इन लिटिल लैब एंड यू आर डूइंग सच अ वंडरफुल जॉब। आपके 100% टारगेट अचीव होते हैं, बैक टू बैक टारगेट्स अचीव करते हैं, आप हैट्रिक बनाते हैं। वाओ, सोचिए अपने आप बैठ के कि सब आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, यू आर फीलिंग सो नाइस। हाँ, ये ऑटो सजेशन है, इसको आप अपनी पर्सनल लाइफ में फिट कर लीजिए कि हस्बैंड वाइफ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है, आपकी मदर इन लॉ के साथ आपका बहुत अच्छा रिलेशन है। दुनिया का सबसे सुंदर रिश्ता आपका और आपकी मदर इन लॉ का है, जहां पे सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है, राइट। हु आर मैरिड दे कैन अंडरस्टैंड। या साइंस है, इट्स अ सिंपल साइंस। हम अपनी मदर इन लॉ के बारे में, सर जैसा टॉपिक अपार्ट, हमेशा वो नहीं सोचते जो अपनी मदर के बारे में सोचते हैं। जिस दिन आप अपनी मदर को, अपनी मदर इन लॉ को एज अ मदर लेना स्टार्ट करोगे, जो आप आपकी मदर के साथ करते हो, वो सोचोगे जबरदस्ती, कैसे वो आपकी मदर नहीं बन जाएंगी, आप मुझे बताना, ठीक है। तो ये ऑटो सजेशन बहुत बड़ा काम करेगा आपकी लाइफ में। यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? यस मैम। या नेक्स्ट इज द वाटर थेरेपी। वाटर थेरेपी इज द, तो फर्स्ट टूल आपको समझ में आ गया। जितना ज्यादा जो कुछ इंफॉर्मेशन आप अंदर लेंगे, ऑटो सजेशन जैसा जैसा देंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्रोग्राम होना स्टार्ट हो जाएगा। सेकेंड वन इज द वाटर थेरेपी। देखिए, पानी के अंदर वो क्षमता है, पानी आपकी बातों को सुनता है। कभी सुना है आपने इसके बारे में? एनीबडी ऑफ यू? किसी ने सुना है वाटर थेरेपी के बारे में? नो। As a powerful tool for to change your thoughts, to program your subconscious mind. Anybody? Anju, Rashmi? I've heard the term water therapy, but I really don't know what it is. Just heard Okay. this. Sushmita, Aklesh? मैम वाटर थेरेपी का बबल मसाज सुना है, जो वाटर से वाओ बबल वाओ, मसाज आप तो बबल मसाज ही सुनेंगे भाई, या बियर मसाज सुनेंगे या बबल मसाज सुनेंगे? सुष्मिता? यस, एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैंने ये सुना भी है। अच्छा, ओके। रश्मि, फिर तो मेरे लिए नया है। वाओ आप लोगों के लिए नया है। रश्मि? नो मैम, मुझे भी नहीं पता। अच्छा, सॉरी, नो आइडिया। ओके, दैट्स गुड। आरग्या, नितिन झाम, रफीउद्दीन, एनीबडी? किसी ने सुना हो फटाफट से आंसर दीजिए। प्रदीप इज देयर? चैटर बॉक्स? हेलो, प्रदीप इज देयर? पायल, यू वांट टू से समथिंग? मैम मेरे को तो पानी पी के गुस्सा शांत हो जाता है, बस इतना पता है। अच्छा, तो आप इतना गुस्सा करती हो, आप इसको तो मुझे पर्टिकुलर मेडिसिन देना पड़ेगा।
You are a lal mirchi of our company. नहीं, हाँ, no, nothing. ग्रीन मिर्ची. अच्छा, कोई ऐसा है आप लोगों में से जिसने सुना हो वाटर थेरेपी के बारे में, so that we'll move to the next. सत्यम मिश्रा, विनय पचौरी, देवेंद्र जीत. हेलो मैम. हाँ जी, हेलो, who's there? मैम विनय. हाँ जी विनय, आपने सुना है विनय? मैम ये तो सुना था कि पानी सुनता है, अपनी बातों को पकड़ करता है, लेकिन ये थेरेपी के बारे में मुझे नहीं पता मैम. अच्छा, पानी सुनता है, आपसे बात भी करता है क्या? नहीं मैम, ये बात नहीं करता मैम. अच्छा जितना चलिए, पता था उतना बताया. नो वरीज, थैंक यू. तो आई थिंक आपने नहीं सुना है, इट्स ओके, दैट्स गुड फॉर मी टू टेल यू. वाटर थेरेपी के बारे में देखिए, पानी जो होता है ना वो आपकी बातों को सुनता है. इट्स अ साइंस. आप गूगल करिएगा वाटर मेमोरी के बारे में, अभी करिएगा, आप लिख लीजिए अपने नोटबुक अगर आप अपने साथ लेके बैठे हैं, वाटर मेमोरी के बारे में. पानी के अंदर वो क्षमता है कि पानी आपकी बातों को सुनता है. हमारी जो पूरी बॉडी है उसका 70% ऑफ द बॉडी इज द वाटर, या एंड 70% इन दिस वर्ल्ड, हमारी जो पृथ्वी है उसका 70% पानी है. 30% में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 30% में लैंड है. 70% इज ऑफ द वाटर, राइट? आप जो खाना खाते हैं उसके अंदर पानी है, आप जो फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर पानी है, आप पानी पीते हैं सारा दिन, पानी से नहाते हैं, पानी से आप सारे काम करते हैं. पानी के अंदर वो क्षमता है, वो शक्ति है कि पानी आपकी एनर्जी को, आपकी थॉट्स से जो एनर्जी रेडिएट होती है 24 आवर्स फ्रॉम योर बॉडी विच यू कैन नॉट सी, पानी उस चीज को एब्जॉर्ब करता है. You are surprised to hear that how it's work? Yes ma'am. Okay. So देखिए, एक मैं एग्जांपल दूंगी. गंगा, रिवर गंगा के बारे में, यू आर ऑल इंडियंस, तो आपको पता होगा हमारी गंगा जो नदी है वो बहुत पवित्रता के लिए मानी जाती है, यार. तो गंगा का ही पानी पवित्र क्यों होता है? गंगा से लाया हुआ पानी या किसी मंदिर से लिया हुआ पानी पवित्र क्यों होता है? Why it's so precious? आप एक मंदिर में खड़े होते हैं, वहीं पे आपको एक पानी मिलता है, उसके लिए आप लंबी लाइन में लग जाते हैं चरणामृत के लिए. जो पानी आपको मिलता है, why that पानी is अमृत only, और आपके घरों में जो आपके टैप्स के थ्रू पानी आता है, why it's not अमृत? नहीं, गंगा का पानी शंकर जी के सर से आता है ना वो. अच्छा, आपने देखा है? सुना है. सुना है, शंकर जी के सर से आता है इसलिए वो पवित्र है. Yes. और जो मंदिर में पानी होता है वो पवित्र क्यों होता है? वो कौन से भगवान के सर से आता है? ये भी उसके सराउंडिंग्स के ऊपर डिपेंड करता है, वहां पे लोग पूजा करते हैं. वेरी नाइस आंसर. देखिए, एग्जैक्टली. देखिए, मंदिर के अंदर जो पानी मिलता है उसको अमृत कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि मंदिर के अंदर जितने भी लोग जाते हैं, मंदिर आप जब जाते हैं तब आपको गुस्सा आता है क्या? आप चिढ़ते हैं क्या? आप किसी की चुगली करते हैं, क्रिटिसिज्म करते हैं, निंदा करते हैं? नो. जितने भी लोग मंदिर में आते हैं, किसी भी रिलीजियस प्लेस पे आते हैं, चाहे वो चर्च में जाएं, चाहे वो मस्जिद में जाएं, या कहीं पे भी जाएं, मंदिर में जाएं, टेम्पल में जाएं, वहां पे सब लोग एक बहुत पॉजिटिव भाव के साथ ईश्वर के सामने खड़े हो जाते हैं. उससे अपनी अपनी विशेष के बारे में बात करते हैं. दूसरे की ऐसे तो नहीं बोलते भैया उसका बुरा कर देना भगवान, उसका थोड़ा सा बुरा कर देना भैया, मोहन का थोड़ा सा 50% सेल गिरा दो भगवान प्लीज, ऐसा बोलते हैं क्या? हाँ, या नितिन झाम की थोड़ी सी, नितिन झाम एक्सेल कर रहा है, 100% सेल क्लोज कर रहा है, भगवान थोड़ी सी नितिन झाम की 40% सेल गिरा दो, 20% गिरा दो, अखिलेश को 0 पे कर दो, अखिलेश को 3 महीने तक 0 पे कर दो भगवान. ऐसा करते हो क्या? हाँ, हो गया. अखिलेश मैम शुभ शुभ बोलो. नहीं, मेरे को मैं शुभ शुभ बोल रहा हूँ, जस्ट क्रैकिंग अ जोक, डोंट वरी. आप भगवान करे आप सबके 100% टारगेट पूरे हो, तथास्तु. तो थैंक यू. हाँ, तो क्या बोलते हैं, आई वाज डिस्कसिंग कि आप मंदिर में जब जाते हैं तो आपका जो एनर्जी होता है वहां पे कलेक्टिव एनर्जी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, सबकी वाइब्स पॉजिटिव होती हैं, क्योंकि एवरीबडी इज स्टैंडिंग और सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द ऑलमाइटी एंड दे आर पेइंग फॉर देयर विशेस टू द गॉड, राइट? तो वहां की जो एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से
जो थॉट्स आप भगवान के सामने रख रहे हैं, आपके मन से एनर्जी आपकी बॉडी से निकल रही है, और वहां पे जो वाटर है, वहां पे आरती हो रही है, पूजा हो रही है, भगवान की अर्चना वंदना हो रही है, वहां पे प्रेयर हो रही है, हाँ, उसके बाद आपको अमृत पानी दिया जा रहा है, तो वो पानी अमृत बन गया। उस पानी ने वो सारी प्रेयर को सुन लिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है उस एनर्जी को। दैट्स व्हाई दैट वाटर बिकम्स द अमृत। यू गेटिंग? इसी तरह से आप अगर किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में किस तरह की एनर्जी होती है बताइए? हॉस्पिटल में पेशेंट्स हैं, हॉस्पिटल में दर्द है, पेन है, डेथ है, फियर है, एंजाइटी है, किसी के पेरेंट्स, किसी का कोई रिलेटिव हॉस्पिटल में है, आईसीयू में है, अगर वो लोग वहां पे हैं, सो दे आर क्राइंग फॉर दोज पीपल। किसी की डेथ हो गई है, कोई पोस्टमार्टम रूम में है, तो हॉस्पिटल का एनर्जी कैसा होता है? पेन, एंजाइटी, सफरिंग्स, टेंशन, है ना? लोग अपने दुख लेकर आए हैं, कोई ब्लेसिंग लेकर नहीं आए, सब दुख लेकर आए हैं। सबके साथ दुख हो रहा है, कोई किसी का ऑपरेशन हो रहा है, कोई एक्सीडेंटल केस है, कुछ है, कोई जला हुआ है, कोई मर्डर केस आ गया है किसी का। गेटिंग माय पॉइंट? एनर्जी, ओवरऑल एनर्जी, वहां पे जितने भी लोग हैं उन सबके जो थॉट्स हैं, उससे जो एनर्जी निकल रही है वो नेगेटिव है, वो पेन की एनर्जी है। तो हॉस्पिटल के अंदर इसीलिए बोला जाता है कि कुछ खाना नहीं चाहिए कभी भी, बहुत इमरजेंसी केसेस है तो आप लोग खाते भी हैं, बट अवॉइड करना चाहिए ऐसे प्लेसेस पे जब आप जाएं कि आप कुछ खाएं या पानी पिएं स्पेशली। और पानी पीना भी पड़े तो अपना बॉटल साथ में रखिए, या बॉटल जो क्लोज्ड हो, जो पानी बंद है उस पानी को पीजिए। कभी भी ओपन वाटर हॉस्पिटल में या किसी ऐसे जगह पे जहाँ पे बहुत पेन है, क्राइसिस है, वहां का पानी पीने से वो एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर चली जाती है, क्योंकि पानी ने वो सब कुछ सुन लिया है, वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर लिया है सारी एनर्जी को। फिर आपने हॉस्पिटल में पानी पी लिया तो जो दर्द है, जो फीलिंग है, जो पेन है, वो आपके अंदर चला गया और आपको ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट होगा कि आई एम फीलिंग लो। आपको बुरे लाइफ के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो याद आने शुरू होंगे। इट्स अ साइंस, साइंस काम करती है इन चीजों के पीछे प्रॉपर, ठीक है? तो वो होंगे। तो इस वजह से अपना पानी, इसीलिए पहले के जमाने में लोग बोलते थे ना कि हर किसी के घर का पानी नहीं पीना चाहिए। सुना आपने ये बात? यस। ये क्यों बोलते थे? इनके पीछे साइंस है। हर किसी के घर की एनर्जी, वहां के रहने वाले लोगों के घर में कैसे विचार चलते हैं। कोई हस्बैंड वाइफ रहते हैं फॉर एग्जाम्पल के लिए, देखिए समय की सीमा है, मेरे पास बोलने को बहुत कुछ है। वाटर थेरेपी पे आप मुझे बुलवाएंगे, मैं पूरी सुबह से शाम तक सेशन दे दूंगी आपको, ठीक है? तो वाटर थेरेपी में बताती, कोई हस्बैंड वाइफ रहते हैं, उनके आपस में बहुत झगड़ा है, बहुत लड़ाई है, बहुत सब कुछ है, तो उस घर की एनर्जी नेगेटिव होगी। हाँ, क्योंकि सारा दिन दे एक्सचेंज द नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव थॉट्स फॉर ईच अदर। उस घर का जो खाना है, उस घर का जो पानी है, उसका एनर्जी बहुत लो होगा। अब उस घर में कोई गेस्ट आया, सपोज उस घर में अखिलेश चला गया, ठीक है? अखिलेश ने जाके बोला कि सर मैं ये डील दिखाने के लिए आया, मैं क्लोजर करने के लिए आया हूँ, वो मैडम आपके लिए पानी लेकर आई। आपने वो पानी फटाक से पी लिया क्योंकि गर्मी का मौसम था, आपको प्यास लगी हुई थी। अब पानी को किसी के भी घर में जाओ, कहीं पर भी जाओ, इट्स अ साइंस, आप उसको सोच समझ के पीजिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे करना है। पानी पी लिया अखिलेश ने, अब उस घर की जो एनर्जी थी ना, वो अखिलेश की बॉडी में आ गई। अब अखिलेश घर को शाम को जाएगा और बीवी के साथ झगड़ा करेगा। क्यों करेगा? पता ही नहीं है उसको, क्योंकि माइंड ऑटोमेटिकली थॉट क्रिएट कर रहा है, क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करके आया है। क्योंकि आप सेल्स पर्सन है, आपको हजार तरह के लोगों से मिलना होता है, बैठ के डिनर करना होता है, मीटिंग्स में लंच करना होता है, चाय कॉफी एक्सचेंज करनी होती है। तो कैसे आप अपने एनर्जी को सेव करेंगे कि किसी और की एनर्जी, किसी और की जगह का वातावरण का जो इफेक्ट है वो आपके पास नहीं आए। आई विल बी टीचिंग यू। तो पानी के अंदर वो एनर्जी है। लेट मी एक्सप्लेन यू। देखिए, डॉक्टर मसारो इमोटो, द जापानीज साइंटिस्ट हैं हु रिवोल्यूशनाइज्ड द आइडिया, वन सेकेंड, who revolutionized the idea that our thoughts and intentions, आपके माइंड में जो चलता है, आपकी जो एनर्जीज हैं, वो इम्पैक्ट करती हैं आपके फिजिकल रिलेम को। आपका जो आउटर वर्ल्ड है उसको इम्पैक्ट करने के 100% चांसेस आपके थॉट्स के, आपके वाटर के थ्रू होते हैं। इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर रिसर्चर इन द वर्ल्ड। आप गूगल करिएगा, ये असाइनमेंट लिखिए, आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग पता चलेगा इनके बारे में। रिसर्चर द वर्ल्ड हैज नोन, वाटर मेमोरी करना है आपने तो आपको अपने आप इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। Over 20 years until he passed away in 2014, he studied the scientific evidence of how the molecular structure in water transform when it exposed to human words, thoughts, sounds and intention. 2 ग्लास पानी लीजिए, 1 ग्लास पानी को बार बार थॉट दीजिए कि आप
बेकार इंसान है, वो बेकार इंसान है, मैं बहुत बुरा हूं, या जो कुछ भी जितने गंदे थॉट्स आप दे सकते हैं दीजिए, रख दीजिए आप। दूसरे ग्लास को उठाइए, दूसरे ग्लास को थॉट दीजिए, इतने ब्यूटीफुल थॉट्स, जितने सुंदर विचार आप दे सकते हैं दीजिए। दोनों का साइंटिफिकली जब आप टेस्ट कराएंगे ना, कि दोनों का जब मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स को टेस्ट किया जाएगा, तो जो वाटर को आपने पॉजिटिव थॉट्स दिए थे उनमें डायमंड, क्रिस्टल, सुंदर सुंदर कंस्ट्रक्शन आपको दिखाई देगी, और जो आपका जो क्या बोलते हैं, जिसको नेगेटिव थॉट दिया जाए, उनका बहुत नेगेटिव टूटे हुए स्ट्रक्चर्स, इस तरह के कुछ नेगेटिव आपको वो दिखाई देंगे। इट्स अ साइंटिफिकली प्रूव्ड, सो इट इज साइंटिफिकली प्रूव्ड दैट वाटर रिस्पॉन्ड टू आवर थॉट्स, वाटर एब्सॉर्ब्स थॉट्स प्रेजेंट इन द एनवायरमेंट। आपके वातावरण के अंदर देखिए, आप लिटिल लैप में आते हैं, आप तो बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, आपके बाजू वाला तो सुबह सुबह अपनी बीवी से झगड़ा करके आया, खाना भी नहीं खा के आया, लड़के आया, 3 दिन से बोलचाल बंद है, और वो सुबह बाजू में आया आपके बैठा है। तीसरा कोई और बंदा आया, उसकी अपने पेरेंट्स से लड़ाई हो रखी है। चौथा कोई और आया, मेट्रो में किसी से भिड़ गया। पांचवा किसी और आया, बॉस की वजह से, बॉस ने परेशान करता, आते ही सुबह गालियां देनी शुरू कर दी, ठीक है। अब 5 लोग आपके वर्क स्टेशन पे बैठे हैं, 5 लोग अपने अपने माइंड में से अपनी बॉडीज को से एनर्जीज को रेडिएट कर रहे हैं, जिनको आप देख नहीं सकते। अब उस जगह की जो एनर्जी होगी ना, वो कैसी होगी? आप तो बहुत पॉजिटिव है 100%, वो एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी की जब हम बात करते हैं तो वो नेगेटिव है, राइट। तो ऐसे में मुन्नी आंटी को सुबह सुबह मैंने डांट लगा दिया, हमारे हेड ऑफिस में है मुन्नी आंटी, और मैंने कहा आप सफाई नहीं करते, आप ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब वो सुबह सुबह पानी पिला रही है, मैडम चाय ले लो, मैडम ये ले लो। अब मैं, वो चाय दे रही है किस मन से? अंदर से तो वो रो रही है कि माधवी की जान ही ले लूं मैं, क्या सुबह सुबह गालियां देलियां शुरू कर दिया मुझे, सुबह सुबह मूड खराब कर दिया। अंदर तो गालियां दे रही है और आपको चाय सर्व कर रही है, आपको पानी सर्व कर रही है, आपने फटाक से पानी पिया क्योंकि गर्मी बहुत थी भैया, आपने पानी पी लिया। मुन्नी आंटी के अंदर जो विचार चल रहे हैं ना, ट्रस्ट मी, इट्स अ साइंस, प्योर साइंस, वो विचार आपके पास आ चुके हैं आपकी बॉडी में, क्योंकि आपने, जब तक आप वॉशरूम नहीं जाएंगे तब तक, जब तक वो पानी आपकी बॉडी में है तब तक वो विचार आपके पास हैं। अब उससे आपका वर्क लाइफ पे इम्पैक्ट आएगा, आपकी पर्सनल लाइफ पे आएगा, आपके थॉट्स के ऊपर आएगा, आपके माइंड की रिप्रोग्रामिंग हो रही है नेगेटिव। गेटिंग माय पॉइंट? तो हर किसी के, इसीलिए बोला जाता था कि किसी के हाथ का कुछ दिया खाते नहीं, किसी हर जगह का पानी नहीं पीते हैं। वी कैन बिकम वट एवर वी वॉन्ट टू। अब इसको हम पॉजिटिव में लेंगे। अगर पानी के अंदर इतनी शक्ति है कि पानी आपकी बातों को सुन के आपकी लाइफ में वो करना शुरू करता है, आपको ऐसे थॉट्स देता है जो थॉट्स आपने वाटर को दिए हैं पानी पीते वक्त, तो आप अपनी लाइफ में इसको एज अ साइंस, एज अ टूल यूज कर सकते हैं अपने माइंड की रिप्रोग्रामिंग के लिए। सो वी कैन बिकम वट एवर वी वॉन्ट थ्रू वाटर थेरेपी, राइट? एज आवर 70% बॉडी इज मेड ऑफ द water. Here are some tips to use water in your favor to think like a winner. This is a very powerful and effective subconscious mind programming technique using water memory. Hold a glass of water. अब आपको करना क्या है? Are you all listening to me? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. अब देखिए, मैं आपको एक टूल दे रही हूँ, such a powerful tool. Just give me a moment. आपको करना क्या है? आपको ये समझ में आ गया? इट्स अ साइंस। आप इसको गूगल करिएगा, आपको मेरी किसी बात पे डाउट हो, 100% दिस इज साइंस, प्योर साइंस, की पानी आपकी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, पानी सुनता है आप क्या कह रहे हैं। इसीलिए कभी कोई रोता हो तो उसको पानी ऑफर मत करिए, अगर करो तो पानी को चार्ज करके, वाटर को चार्ज करके फिर आप उसको पानी दीजिए। कोई रो रहा है का मतलब कि कोई क्रिटिसाइज है, कोई हर्ट है, हाँ, कोई पेन में है, आप कह रहे हो भैया पानी दो, पानी दो, पानी दो। जनरली हम यही करते हैं ना, पानी देते हैं उस इंसान को। अब ऐसे में मैं दर्द में हूं, मैं रो रही हूँ, आपने पानी दिया, फटाक से मैंने पानी पिया, तो जब तक पानी बॉडी में है तब तक तो मैं और दर्द में रहूंगी, मुझे वही विचार आएंगे जिस वजह से मैं दर्द में हूँ। मैं भूलूंगी नहीं उस चीज को। आप कितना ही समझा लो, नहीं माधवी होल्ड ऑन, ये ऐसा नहीं है, मैं समझूंगी ही नहीं, क्योंकि साइंस काम कर रही है। आप कितना ही समझा लोगे, मैं नहीं समझूंगी, क्योंकि साइंस काम कर रही है। पानी उस समय पे पिया है जिस समय पर आप चिंतित थे, आप पेन में थे, आप दर्द में थे। किसी का जीवन बदल सकते हैं वाटर थेरेपी के थ्रू। आप उसको वो पानी में विचार डाल के दीजिए जो आप उसको बदलना चाहते हैं। अगर कोई दर्द में है तो उसको शांति के विचार देके कि यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो शांत, यू आर सो शांत स्वरूप आत्मा हो, आप पता नहीं क्या, ऐसे बढ़िया बढ़िया विचार देके आप उसको पानी दीजिए, बदल जाएगा। पानी के थ्रू आप किसी को बदल सकते हैं। एक राज 2 मूवी देखी है आपने? याद आ गया मुझे, राज 2 किस किसने देखी है? राज 2 मूवी में ना बिपाशा बासु किसी तांत्रिक के पास जाती है, यू रिमेम्बर? यस यस। और वो तांत्रिक बड़ी सारी पूजा करता है। ये देखिए, ब्लैक मैजिक, ये ब्लैक साइंस सब काम करती हैं, एवरीथिंग काम करती है, ऐसा हो ही नहीं सकता काम नहीं करे, सब आपके थॉट पावर से खेलती हैं।
जिसका डिटर्मिनेशन थॉट पावर बहुत स्ट्रांग है, बहुत पॉजिटिव है, उसको ये तंत्र मंत्र ये सब चीजें कभी नहीं छू सकती। और जिसका मेमोरी और ये सब चीजें नेगेटिव हैं, उसको फटाक से इफेक्ट करेंगी। इसीलिए हर किसी को इफेक्ट नहीं कर सकती, होती सारी चीजें हैं, राइट। अब दूसरी चीज देखिएगा, उस मूवी में एक बड़ा अच्छा सा एग्जांपल का इसके साथ मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि उस मूवी में क्या दिखाया गया था कि वो बिपाशा बासु ना किसी तांत्रिक के पास जाती है, वो उसको एक पानी के अंदर बॉटल में कुछ तंत्र मंत्र करके, बड़ा मेडिटेशन करके पानी देता है कि वो जो भी हीरोइन होती है या कोई एक्ट्रेस होती है जिसको वो डाउन करना चाहती है, तो उसको वो पानी पिला दो। तो वो उसको पानी पिलाती है और वो वही रिएक्ट करना शुरू कर देती है। आपने देखा है मूवी के अंदर? यस, देखा है मैम। पानी से यू कैन डू एनीथिंग। वो ट्रू है, वो सच है, क्योंकि अगर आप पहले से आपका एनर्जी लेवल डाउन है तो आपको कोई भी अपने अकॉर्डिंग नचा सकता है, कोई भी आपको डाउन। आप देखो, पहले से ही झगड़ा करके बैठे हो, किसी से नाराज हो, और कोई आपको बोले कि अरे ये दुनिया में तो यही चीजें चलती रहती हैं, अरे ये बीमारी हो, आप उसके साथ ताल में ताल मिलाने शुरू कर दोगे, क्योंकि आप पहले से ही डाउन हो। लेकिन अगर आप मेरे पास आ जाओ जस्ट क्रैकिंग अ जोक, या कोई आप पॉजिटिव पर्सन के पास आ जाओ, बहुत पॉजिटिव पर्सन के पास कोई नेगेटिविटी लेके, वो आपको अपनी एनर्जी से इन्फ्लुएंस कर देगा बजाय कि आपसे इन्फ्लुएंस होने की, राइट। तो आपके पास वो क्षमता है कि आप दूसरों को अपनी एनर्जी से बदल सकते हैं वाटर थेरेपी के थ्रू। कभी भी घर में झगड़ा हो जाए ना, पानी पकड़िए, ग्लास में 10,000 बार विचार दीजिए और पिला दीजिए, देखिए कैसे आपको वो बंदा सॉरी नहीं बोल देता। इट्स अ साइंस। मैं तो बहुत प्रैक्टिस करती हूँ यार, कम ऑन, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ। सो आई वाज टेलिंग यू कि आप एक ग्लास, आपको करना क्या है, देखिए, होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर। कांच का ग्लास लीजिए हमेशा। एक तो अपने साथ अपने पानी का बॉटल रखिए, हर जगह से पानी मत पीजिए। इन केस फिर भी आपके पास बॉटल नहीं है और आपको गर्मी है या कैसे भी एज अ गेस्चर आपको पानी पीना पड़ रहा है, तो हमेशा पानी जैसे ही आपके सामने आता है, क्योंकि पानी जो लेकर आएगा ना, उसके मन में जो विचार हैं, जो दर्द के हैं, नफरत के हैं, जो कुछ भी विचार हैं, वो उस विचार पानी के अंदर ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। जिसके हाथ में भी वो ग्लास है ना, इस समय पे ये मेरे हाथ में जो ग्लास आप देख रहे हैं ना, ये मेरी एनर्जी है इस पानी के अंदर। एनर्जी फ्लोज होती है आपकी बॉडी से, आपके थॉट के थ्रू, जो हमें दिखाई नहीं देती। तो वो एनर्जी अब मेरे हाथ से जो पानी पिएगा, जो जो मैं सोचती हूँ, जो मेरा एनर्जी है, जो मेरे ऑरा के अंदर है, वो आपके पास आ जाएगा। इट्स अ साइंस। तो आपको मुन्नी आंटी या ऑफिस बॉय या पार्टी है, कहीं पे भी आपको पानी पीना पड़ता है, कुछ भी पीना पड़ता है, होल्ड इट इन योर हैंड और 10 सेकेंड के लिए उसको थॉट दीजिए कि यू आर अ पावरफुल पर्सनालिटी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस वाटर। ऐसा करके 2-3 थॉट्स और देके पी जाइए। उससे क्या होगा, जो इंसान अपना पानी का एनर्जी लेकर आया था, उसके अंदर अब आपने अपनी एनर्जी डाल दी, अब आपने पानी पिया, तो अब आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी गई है जो आपने इसको थॉट दी है। यू गेटिंग माय पॉइंट? यस मैम। थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट it's a way to change your thought process and it works 100%, 101%. मैम कैन आई? Colleagues, yeah. मैम एक्चुअली जब आपने वाटर थेरेपी के बारे में बात किया तो आई कनेक्टेड इट टू द हेल्थ बेनिफिट्स, जैसा कि मॉर्निंग में उठ के पीना होता है एंड ऑल दैट थिंग, बट एक्चुअली इसका एक वीडियो है सदगुरु का। हाँ जी, सदगुरु का, ईशा सदगुरु का। मैं आई वाज अनेबल टू रिकनेक्ट इट, बट ये व्हेन यू स्पोक अबाउट इट ना, देन आई रिकनेक्टेड इट विद यस यस, उनका वीडियो मैंने भी वो सुना है। ऐसे बहुत वीडियो है, सिस्टर शिवानी के वीडियो है बहुत सारे वाटर थेरेपी के ऊपर। तो वो भी यही बताते हैं कि मैं किसी के घर गया था एंड वो लेडी वाज जस्ट लाइक अ चंडी, उसको इतना गुस्सा आ रहा था एंड शी ऑफर्ड मी अ ग्लास ऑफ वाटर। तो मैंने लेने से मना कर दिया और मैंने उस पानी को जैसे ही हाथ में लिया और उस पानी को एक थॉट दिया कि यू आर सच अ नाइस लेडी, यू आर सच अ काम लेडी, और मैंने उसको बोला कि अब आप इस पानी को पियो। और उसने सदगुरु की रिस्पेक्ट करने के लिए वो पानी पिया एंड शी स्टार्टेड क्राइंग लाइक एनीथिंग। ये उन्होंने बताया था कि वो रोना शुरू हो गई क्योंकि वो गुस्सा शांत हो गया उनका। हाँ, वो विचार जो सदगुरु ने दिया था पानी के थ्रू, वो उनको चला गया। एनीवेज, विल बी डिस्कसिंग, बहुत लंबा डिस्कशन हो सकता है इस पे। सो आपको करना क्या है, यू हैव टू होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर इन योर हैंड एवरी डे and give the thoughts you want to give to the water. For example, मुझे घर लेना है, तो मेरा ऑब्जेक्टिव है फॉर एग्जांपल कि मुझे ऑस्ट्रेलिया में 2 साल के अंदर घर लेना है। तो मैं रोज सुबह उठूंगी और मैं ये बोलूंगी, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी दिस वंडरफुल हाउस, सच अ ब्यूटीफुल हाउस, थैंक यू गॉड, कैसे आपने मेरी हेल्प की है। मतलब ईश्वर को, परमात्मा को, देखिए ऑलमाइटी गॉड को आपको इतना थैंक्स करना है, इतना उसके अंदर विचार डाल देना है कि घर आपको मिल चुका है। फ्यूचर में नहीं सोचना, पास्ट में नहीं सोचना, मिल चुका है आपको। एंड यू आर सो ब्लेस्ड, यू आर सो ब्लेस्ड। आपका 100% टारगेट अचीव हो चुका है, आपके क्लोजर्स हो चुके हैं, आपकी पेमेंट आ गई है, आपका कोई पेमेंट रुकी हुई थी वो पेमेंट आ गई है। यू आर सो थैंकफुल, आपने उसको इतना पावरफुली थॉट डिलीवर किया, वाटर ने एब्जॉर्ब किया और आपने उसको पी लिया।
मेक अ हैबिट, एवरी डे आप सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए पानी पीते हैं, तब भी जब भी आप पानी पी रहे हैं इसको अपने साथ रखिएगा। आप डील क्लोज करना चाहते हैं, आप रिलेशन ठीक करना चाहते हैं, आप 21 दिन तक सिर्फ पानी पीजिए, आपके रिलेशंस बदलने शुरू हो जाएंगे। जिसके साथ भी झगड़ा है ना, जिसके साथ भी, फॉर एग्जाम्पल आपका सुष्मिता के साथ झगड़ा हो गया, राइट, बहुत गंदे वाला झगड़ा हो गया, काम भी सुष्मिता के साथ बराबर के डेस्क पे बैठ के करना है। अब बड़ा मुश्किल हो जाता है जब कलीग्स के साथ आपस में डिस्प्यूट हो जाते हैं ना। एनीवेज फॉर एग्जांपल, मैं जस्ट कोड इन एग्जांपल, सुष्मिता डोंट माइंड इट, तो उस टाइम पे आप क्या करिए, होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर और उसको बोलिए कि सुष्मिता इज अ वेरी नाइस गर्ल, सुष्मिता शी इज एक्चुअली वेरी नाइस। अब आप उसको बोलिए, बट लड़ाई हो जाती है तो हमें अच्छा नहीं लगता ना सामने वाला, तो आप उसको बोलिए कि शी इज वेरी नाइस, शी इज वेरी कोऑपरेटिव, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी सच अ वंडरफुल कलीग, आई लव यू सो मच सुष्मिता। तो आप सुष्मिता को बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स देके पानी पी जाइए। आप 2-3 दिन भी पिएंगे ना तो सुष्मिता विल कम टू यू कि हेलो आप कैसे हो, आई एम सॉरी मुझसे गलती हो गई थी, प्लीज डोंट माइंड। इट वर्क्स एक्चुअली, यू नो। मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दे सकती हूँ अपनी लाइफ के, तो मेरे लिए सेशन बहुत लंबा हो जाएगा एंड आई टेक मिरेकलस रिजल्ट्स फ्रॉम इट, यू कैन नॉट बिलीव। जो मेरे बहुत क्लोजेस्ट कलीग्स हैं उनको पता है, वो तो मुझे ये बोलते हैं माधवी तो पानी पे तंत्र मंत्र करेगी और कर लेगी इस चीज को, तो वो मुझे तांत्रिक बोलते हैं इस चीज के लिए। तो आप भी तांत्रिक बन सकते हैं अपनी, आप जब भी सेल्स क्लोजर के लिए जाते हैं, आपने बाहर गाड़ी ड्रॉप की, खड़ा किया, अपना पानी का निकाला, बॉटल निकाली और उसको बोला कि जो मैं डील क्लोज करने जा रहा हूँ क्लोज हो चुकी है, थैंक यू गॉड फॉर गिविंग दिस अ वंडरफुल क्लाइंट, मेरी इतनी चेयर्स इस क्लाइंट ने खरीद ली, भगवान मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और आप जाइए मीटिंग में। ऑटोमेटिकली थॉट काम करेगा अंदर से कि डील क्लोज्ड है, डील क्लोज्ड है। सोचिए, जब भी पानी पीजिए, जो भी एक ऑब्जेक्टिव है उसको डिसाइड कर लीजिए, और पानी पीते वक्त 21 डेज के लिए डू प्रैक्टिस ऑफ इट। और प्रैक्टिस एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने आपको बार बार बताया, आप एक्सपेरिमेंट करिए, एक्सपेरिमेंट से आपको पता चलेगा, सही तरीके से एक्सपेरिमेंट करिए, रिजल्ट्स विल कम डेफिनेटली। हर किसी की लाइफ में आते हैं, आपकी लाइफ में भी आएंगे। होल्ड कांच के ग्लास में को आप शाम को जब भी घर पे हो, ऑफिस में हो, कांच के ग्लास, क्योंकि कांच का ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है, एनर्जी को इजीली एब्जॉर्ब करता है, बजाय के स्टील के ग्लासेस में अगर आप पीते हैं या फिर किसी और में, प्लास्टिक में। तो कंच जो होता है ना, एनर्जी को जल्दी एब्जॉर्ब करता है। तो कांच के ग्लास में होल्ड अ ग्लास ऑफ वाटर एंड उसको जो मर्जी आप थॉट दीजिए, जैसे मैंने लिखा है कि आई एम अ सक्सेसफुल पर्सन, आई डू माई सेल्स क्लोजर ऑन टाइम, आई एम अ वंडरफुल अकाउंटेंट। जो मेरी प्रोडक्शन की टीम है वो दे सकती है कि सुबह सुबह आप अपने ऑफिस में कल्चर सेटअप कर सकते हैं कि आइए कलेक्टिवली बैठिए अपनी टीम के साथ, जो भी लीडर्स हैं, लाइक अ क्लेश है या फिर कोई टीम को लीड करते हैं, तो अपनी टीम के साथ बैठिए, सुबह सुबह बहुत अच्छी अपने उसको दीजिए कि वी आर द बेस्ट डिपार्टमेंट इन द कंपनी, आज का हमारा जो काम है उसको हम 100% तरीके से करेंगे, हमारे जो भी टारगेट्स इस मंथ के वो क्लोज हो गए हैं, थैंक यू गॉड फॉर दैट, दीजिए और सुबह पानी पीजिए एंड बैक टू योर वर्क। ठीक है, इट विल डू मिरेकल इन योर लाइफ। So we produce best recliner in the world. All team members in my teams are extraordinary. I'm a great leader, etc. Whatever you want to add. So now after giving powerful mental thought to this glass of water, just drink it, just feel it. With the same thought, this water will remain in your body and continuously giving you the same thought as you have given to the water, because water has a memory. वाटर के अंदर मेमोरी है। अब मैं बोलूं आपको कि नहीं पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो, थोड़ी देर तक तो आप सोच लोगे जब तक आपको मेरी बात याद रहेगी कॉन्शियसली, लेकिन कॉन्शियस माइंड सारा टाइम तो काम करेगा नहीं, काम तो आपकी 90% सबकॉन्शियस माइंड करेगा। तो प्रोग्राम उसको कैसे कर दिया आपने, पानी पी के, पानी पीते वक्त आपने ध्यान रख लिया कि आपको क्या सोचना है और आप पानी पी गए, अब करिए आराम से काम। पानी अपने आप आपको वो सुचवाएगा, वही थॉट्स को लेकर आएगा आपके माइंड में जो आपने पानी पीते वक्त सोची थी। Trust me, do the experiment, you will came to know about the results. It will memorize you the whole day that you are a leader, or whatever thought you given while drinking, automatically you will start working in the same thought direction. This is how you will become whatever thought you have given to the water. Right? Right, ma'am. Okay, so now last step is the योग निद्रा। ठीक है, योग निद्रा मैंने बताया था, योग निद्रा एक साइकिक स्लीप है। योग निद्रा बहुत पावरफुल टूल है आपके सबकॉन्शियस माइंड को प्रोग्राम करने का। मैंने ऑफिस में भी एक बार हेड ऑफिस में योग निद्रा कराया था एंड द फीडबैक वाज वंडरफुल, एवरीबॉडी हैज अप्रिशिएटेड दैट। सो कुछ लोग तो सो ही गए थे, उनको पकड़ पकड़ के जगाया था मैंने, लाइक या यू रिमेम्बर पायल, आप भी सो गए थे, कुछ लोग खराटे ले रहे थे। Yes, ma'am.
तो पायल को जगाना पड़ा, पायल उठ जाओ, सब उठ कर बैठ गए थे, पायल वो स्लीपिंग लाइक आराम से बढ़िया से मजे में डायरेक्शंस अपना वो सजेशंस दे रही थी एंड पीपल वर जस्ट लाइक ओ रोज कराओ मैडम, आके आराम से सुला दो हमें, अच्छे से आप सुनाती रहो कि अब ये करो एंड पीपल वर एंजॉयिंग दैट। आफ्टर योगा हमने भी प्रैक्टिस, एनीवेज वो मैं थी। लेकिन अब जो योग निद्रा का आपको जो सेशन के लिए जो कैसे करना है उसके लिए मैंने बहुत एक्सपर्ट का एक लिंक आपको दिया है। गुरुमा है एक आनंद मूर्ति गुरुमा करके, एंड शी हैज अ वंडरफुल योग निद्रा सेशन। मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ योग निद्रा, तो मेरे फोन में भी है, मैं आपको पर्सनली दे सकती हूँ, वो मैंने बाय की हुई है उनकी वेबसाइट से। यहाँ पे मैंने आपको यूट्यूब से लिंक दिया है, ठीक है, उसको आप डाउनलोड करना। जब भी आप योग निद्रा करोगे, मैं आपको पहले बता देती हूँ कि योग निद्रा होती क्या है। ये देख रहे हैं आप, शवासन में ऐसे आपको बढ़िया से लेटना है, कोई बैठना नहीं है, कोई घंटों तक बैठ के कुछ करना नहीं है, आराम से ईयरफोन लगाइए कान में और लेट जाइए शवासन में, और जैसे जैसे आपको डायरेक्शंस मिल रही हैं आंखें बंद करिए और वैसे वैसे करते रहिए, नथिंग एल्स टू डू एंड यू विल बी एंजॉयिंग दैट। सो योग निद्रा इज द प्रैक्टिस ऑफ साइकिक स्लीप। साइकिक समझते हैं आप? साइकिक स्लीप, योगिक स्लीप, योगी जैसे सोते हैं ना, मतलब सोना नहीं है, आपको जगे रहना है, वो जागृत अवस्था में योग निद्रा, योग लगाते हुए आपको निद्रा करनी है, मतलब आपको निद्रा नहीं करनी है, आपको जगना है। आपने कभी देखा है अपना सबकॉन्शियस माइंड कैसा होता है? नहीं, जब आप नींद में सो जाते हैं, जब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है उस टाइम तो आपको सपने आ रहे होते हैं, आप सो रहे होते हैं, आपको पता ही नहीं है। हाँ, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कोई भी थॉट नहीं चलती माइंड में, उस टाइम पे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होता है, राइट? नहीं तो अगर आपको सपने भी आ रहे हैं तो भी वो आप देखते, तरह तरह के सपने आते हैं आपको, कभी कहीं पहुंच गए, कभी कुछ हो, वो कैसे हुआ? जो इन्फॉर्मेशन अंदर जा रही है उसकी खिचड़ी पक जाती है और वो कैसे भी निकल के आपके ड्रीम्स में आती है सबकॉन्शियस माइंड से, ठीक है? तो हमें सबकॉन्शियस माइंड को अपनी सक्सेस की तरफ प्रोग्राम करना है, हमें योग निद्रा की हैबिट बनानी है। कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, रात को सोते वक्त या कैसे, एक 40 मिनट की योग निद्रा होती है, उस टाइम पे आप किसी को अलाउ मत करिए, बेड पे आराम से लेट जाइए कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करे, घर वालों को बता दो कि भैया मैं योग निद्रा करने जा रहा हूँ। योग निद्रा इज अ प्रैक्टिस ऑफ साइकिक स्लीप। डीप ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्योंकि आपके सबकॉन्शियस माइंड से वो लोग पहुंच के वहां पे आपको मतलब एक बीज डालते हैं जो भी आप जीवन में बनना चाहते हैं। बड़ा मजेदार होता है, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, आप करके देखिएगा। Deep transformation can happen in Yog Nidra because you can set a resolve that perimeters into the subconscious mind through the practice, bringing powerful potential for healing and self growth. जिन लोगों को डिप्रेशन है, जिन लोगों को बहुत गुस्सा आता है, जिन लोगों की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी लाइफ में चीजें अचीव नहीं कर पाते, उनको मैं 100% रिकमेंड करूंगी आप योग निद्रा करिए। और योग निद्रा करने के बाद आप जो चाहते हैं, योग निद्रा में एक समय आता है, देखिए उसमें वो बोलेंगे अब आप संकल्प लीजिए। संकल्प का मतलब आप मतलब अपनी लाइफ में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम अ बेस्ट सेल्समैन इन द लिटिल नैप, राइट? तो आप अपना एक सेंटेंस बना लीजिए छोटा सा, जैसे कि आई एम द बेस्ट सेल्स पर्सन, तो वो आपको बोलेंगे 3 बार रिपीट करो, बहुत डीप स्लीप में ले जाएंगे आपको, बोलेंगे आपको सोना नहीं है, सोना नहीं है, और आपको नींद आएगी जबरदस्त और खींच खींच के आपको लेके आएंगे कि, और शुरू में क्या होता है ना, लोग सोते हैं, सो जाते हैं बिल्कुल, क्योंकि आप जब भी रात को सोते हैं ना, मोस्ट ऑफ द 90% ऑफ द पीपल साउंड स्लीप नहीं रहते, 2-2 मिनट में फोन देख रहे हो, कभी घड़ी देख रहे हो, फिर सुबह के टाइम जैसे होने लगता है तब आपको नींद आने लगती है, साउंड स्लीप नहीं आती लोगों को। और अब तो घर में पड़े हैं लॉकडाउन में, तो वैसे ही सारा दिन आपको नींद नहीं आती। तो योग निद्रा में शुरू में लोग बहुत गहरी नींद में सोते हैं, ठीक है, और खराटे लेने शुरू कर देते हैं क्योंकि नींद नहीं आती। और योग निद्रा आपको साउंड स्लीप दिलाती है। जिन लोगों को इंसोमिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, जो पिल्स लेते हैं उनके लिए बहुत बड़ा सच अ पावरफुल टूल है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो योग निद्रा में आपको संकल्प लिवाएंगे, आपको बोलेंगे कि आपको अपने जो भी डिजायर है, जो विश है, उसको 3 बार रिपीट करिए। उसके बाद अलग अलग तरह के आपको रिलैक्सेशन कराएंगे, विजुअलाइजेशन कराएंगे बड़े सुंदर सुंदर। फिर उसके बाद आपको फिर से बोलेंगे कि अपने संकल्प को दोबारा रिपीट करिए। उससे क्या होगा, आपका सबकॉन्शियस, आप चेतन मन चुप हो चुका है, सो चुका है। अब किसके दरवाजे खुले हैं? आपके सबकॉन्शियस माइंड के। अब उस सबकॉन्शियस माइंड में आप घुस गए हैं और उसको बता रहे हैं मैं जीवन में ये चाहता हूँ, मैं जीवन में ये चाहती हूँ, ये मैं पा चुकी हूँ। और वहां पे वो बीज डाल के आप धीरे धीरे योग निद्रा से बाहर आ जाएंगे। वो बीज कैसे पौधा बनेगा, कैसे वृक्ष बनेगा, कैसे आपको फल देगा, आप हैरान हो जाएंगे देख के। योग निद्रा रेगुलर प्रैक्टिस हेल्प टू रिस्ट्रक्चर, आपकी थॉट्स को रिस्ट्रक्चर करेगा। सबकॉन्शियस माइंड में बहुत गंदगी है, हम सबके जन्मों जन्मों के विचार हैं, अलग अलग तरह के एक्सपीरियंस हैं, आपने क्या सुना, पढ़ा, देखा, सब कुछ स्टोर है,
राइट, वही निकल निकल के बाहर आता है। तो आपको उधर जाके वो डाल के आना है जो आप जीवन में पाना चाहते हैं। रिस्ट्रक्चर द थॉट्स, रिफॉर्म द होल पर्सनालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या करेगा आपके लिए? इंप्रूव योर स्लीप एंड रिड्यूस योर इंसोम्निया, मेक यू योर थॉट्स पावरफुली पॉजिटिव। अपने आप आपकी थॉट्स पावरफुल होना स्टार्ट करेंगी। आप सिर्फ योग निद्रा की प्रैक्टिस का हैबिट बनाइए। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको ईयरफोन लगा के 40 मिनट देके आराम से बढ़िया से बेड पे लेट जाना है। कनेक्ट विद योरसेल्फ, अपने आप से, अपने मन के साथ आप जुड़ेंगे। इंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। योग निद्रा वर्क्स ऑन द इनर हार्मनी विद योरसेल्फ। It also enhances your abilities and experiences as you move forward in life. A regular Yoga Nidra practice has all the potential to help you develop, change or alter your routine and your lifestyle for the better. आप करके देखिए, राइट? ये एक लिंक है छोटा सा जो मैंने दिया है। प्लीज डू प्रैक्टिस ऑफ योग निद्रा डेली एंड सी द मिरेकलस चेंजेस इन योर लाइफ। और बहुत मजा आएगा आपको योग निद्रा करने में। मैंने अपनी आवाज में कराया था तो ये लोगों को इतना मजा आया। आप इस लिंक को फॉलो करेंगे, गुरु माँ का लिंक है, वंडरफुली शी इज डिलीवरिंग दैट 40 मिनट्स। आपको ऐसे लगेगा आप जन्नत में पहुंच गए। इतना आपको मजा आएगा, इतनी आपको शांति मिलेगी which cannot be expressed in the words. आप प्रैक्टिस करिए। देखिए, मैं किसी चीज के बारे में आपको इतना फोर्सफुली सजेस्ट कर रही हूँ, तो एटलीस्ट आप अगर 21 डेज भी नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट फॉर अ डे आप करके देखिएगा। इस लिंक को डाउनलोड करिएगा, यहाँ से थोड़ा सा गूगल करिएगा, आपको और समझ में आएगा कि योग निद्रा एक्चुअली होती क्या है, क्या बेनिफिट्स होते हैं, आपको कैसे हेल्प कर सकती है आपकी लाइफ में आपको चीजें अचीव करने के लिए। कुछ भी कर सकते हैं आप योग निद्रा से, क्योंकि आपको सबकॉन्शियस माइंड में ले जाती है और सबकॉन्शियस माइंड आपका जिनी है, आपका गुलाम है, जो कुछ बताओगे वो करेगा। Getting my point? अखिलेश ने हैंड रेज किया है। अखिलेश, you wanna ask something? मैम आई थिंक ये वाला जो हमने यहाँ पे योगा किया था तब हमने ये सुना था, ये वही है क्या? हम सब लेट गए थे और लेटने वो के बाद भैया हमने मैं, सुना था। अखिलेश वो मेरी आवाज थी, वो मैं डिलीवर कर रही थी, वो ये ऑडियो नहीं था। ओह ठीक है। ठीक है, वो मैं थी और ये एक ऑडियो है बिल्कुल प्रोफेशनल का जिसको आप सुनेंगे। अपने फोन को एयरप्लेन मोड में डाल के, ताकि कोई मैसेज नहीं आए, कोई कॉल नहीं आए। 40 मिनट्स आप इसको प्रैक्टिस करके देखिएगा। आपने किया था ना अखिलेश? तो कितना वंडरफुल आपको फील हुआ था। वो तो मैं बोल रही थी, नॉट एन एक्सपर्ट। जो एक्सपर्ट बोलेगा, जिसको पता है कि कैसे कब क्या बोलना है, कैसे सजेशन देने, उसमें ऑटो सजेशंस दिए जाते हैं योग निद्रा में। आपको अलग अलग तरह के विजुअलाइजेशन कराए जाते हैं, वंडरफुली वो कराते हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की स्टूडेंट हूँ और जल्दी ट्रेनर भी बनने वाली हूँ। तो हम लोग भी हैप्पीनेस प्रोग्राम जब हम करते हैं ना, तो उसमें भी जो श्री श्री रविशंकर है, उनका एंड में योग निद्रा कराते हैं। और बहुत लोग तो रोने लग जाते हैं योग निद्रा करते करते, क्योंकि दे कनेक्ट टू, कुछ लोग अपने बहुत रूट उसमें कनेक्ट हो जाते हैं, उनको इतना अच्छा फील होता है, दे वांट टू डांस। आपने देखा होगा ना, ओशो के किसी ने सेशंस देखे होंगे, लोग डांस कर रहे होते हैं। वो लोगों को हम पागल नहीं बोल सकते, क्योंकि अंदर से फील गुड स्टार्ट हो जाता है, जिसको आप बियर पी पी के जगाते हैं ना, वो योग निद्रा से, मेडिटेशन से, इनसे स्टार्ट हो जाता है आपके अंदर जो हैप्पीनेस फैक्टर होता है। तो बहुत सारी चीजें हैं बात करने के लिए, तो आप योग निद्रा का प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। सो थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच। आई थिंक इट्स 2 hour session today. I was not thinking to take this session so long, but फिर भी बातें करते करते पहुंच गया। तो हमने मोटा मोटा जो मैं आपको बता दूं कि आज हमने सिर्फ एक टेक्निक के बारे में पढ़ा है अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज करने की, वो है आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्रामिंग, नॉट प्रोग्रामिंग, इट इज रीप्रोग्रामिंग। तो 3 टूल्स के बारे में मैंने बात की, बहुत सारे टूल्स हैं लेकिन 3 मुझे सही लगे तो मैंने चूज कर लिया। 1 ऑटो सजेशन, 2 वाटर थेरेपी, 3 योग निद्रा। इनके थ्रू आपके विचार ऑटोमेटिकली चेंज होंगे, राइट? उसके बाद और भी बहुत सारे टूल्स हैं, समय की सीमा है, इसी सेशन को हम आगे कंटिन्यू करेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट द अदर टेक्निक्स टू चेंज द थॉट पावर from positive to from negative to positive, and we'll start how we can think like a winner. Winning attitude कैसे हमारी लाइफ में आएगा, right? If anybody have any query, any question, so you can come to me personally. Thank you so much everyone. Thank you, Madhvi. Thank you, ma'am.
Thank you. Thank you, ma'am. Good. Thank you. I hope you have enjoyed today's session. You have learned something from the session today. A lot. A lot. Thank you so much. And please implement करिएगा अपनी लाइफ में. देखिए जब तक आप implement नहीं करेंगे किसी भी चीज को तो वो रिजल्ट नहीं देगी. You're getting my point? Yes, sure. जब तक आप implement नहीं करेंगे तब तक आपको चीजों का रिजल्ट नहीं मिलेगा. ये मैं बार बार बोलती रहूंगी. बोलने की बहुत आदत है मुझे. अच्छा ये मुझे बताइए, मैं हमेशा कंफ्यूज आती हूँ कैसे स्टॉप करना है मुझे. स्टॉप रिकॉर्डिंग.